of direct by and of thank you very much for coming. क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो बना ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड वेरी इवनिंग। वेरी वार्म वेलकम आप सभी थैंक को। हाँ जी, तो आदरणीय भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है, ईवी गिरीश भाई जी का, और साथ साथ हमारे साथ अभी जूम पर भी और यूट्यूब पर भी लोग जुड़ चुके हैं। तो बिफोर वी बिगिन, मैं थोड़ा सा परिचय इस डे के बारे में और संस्था का देना चाहूंगी। आप सभी हमें सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं। जी, मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, थैंक यू भाई जी। चलिए, तो जैसा हम सभी जानते हैं, आज 8 फरवरी सेफर इंटरनेट डे के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि विश्व भर में ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं इंटरनेट ऐसे तो बहुत यूजफुल है हमारी लाइफ्स में, जैसे कि हम अभी आपस में मिल पा रहे हैं, ये सेशन कंडक्ट कर पा रहे हैं, ये भी इंटरनेट की वजह से। इवन पढ़ाई में भी हमको बहुत मदद करता है, परंतु क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि हैकिंग और जो OTP वगैरह लीक हो जाता है, ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ होती हैं, ये दिक्कतें भी समाज में आती हैं। तो इसी विषय को लेकर के आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे 75 ईयर्स आज़ादी को पूरे हुए, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले महीने ही इसका ये उद्घाटन किया वर्चुअल रूप में। तो ब्रह्मा कुमारी जो है वो भी इसी को आगे लेते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, इसी थीम पर अलग अलग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत ये वेबिनार भी ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें हम इंटरनेट सेफ्टी के बारे में भी जानेंगे। तो हमारे साथ बॉम्बे से एक IT एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, साथ में गिरीश भाई जी जुड़े हुए हैं, जो हमको इंटरनल इंटरनेट के बारे में भी बताएंगे, और साथ ही साथ अलग अलग प्रांतों से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो विदाउट फर्दर अडू अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट गेस्ट स्पीकर आदरणीय मिस्टर रोहित भाई जी, जो कि बॉम्बे IT सेक्टर से हैं, जिन्होंने अपनी सेवाएं इसी फील्ड में दी हैं और बहुत ही अच्छी टेक्निकल जानकार हैं इन सभी चीज़ों के। तो वो हमको इस विषय पर 10 मिनट गाइड करेंगे। तो अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी आदरणीय रोहित भाई जी को। रोहित भाई जी, अब मैं सुन पा रहे हैं?
लगता है उनके साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम हैंडओवर करना चाहेंगे हमारे जो मेन गेस्ट स्पीकर हैं, आदरणीय गिरीश भाई जी, उनको। तो भाई जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देना चाहेंगे। भाई जी जो हैं पिछले लगभग 23 इयर्स से राजयोगा प्रैक्टिशनर हैं, और साथ ही साथ ही इज ऑल्सो अ वेल नोन ट्रेनर अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड फॉर हिज यूनिक स्टाइल एंड एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल। उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी काफ़ी ऑर्गेनाइज किए हैं, जैसे कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT पटना, JNU, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इंडियन आर्मी, L&T, ICAI, ICSI, जनरल मोटर्स, टाटा मोटर्स आदि में भी भाई साहब बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज करा चुके हैं प्रोग्राम्स। तो अब हम भाई जी को हैंड ओवर करेंगे, जो हमको एक्सटर्नल इंटरनल दोनों इंटरनेट को अच्छे से यूज करने के बारे में गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू भाई। ओम शांति। नमस्ते एंड गुड इवनिंग। आप सभी को आज के इस सेफ इंटरनेट डे के उपलक्ष्य में आप सभी का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से और हमारे भोपाल के सुख शांति भवन के ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स की तरफ से और गिरीश भाई की तरफ से आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप आज का विषय द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग एज अ सेफ इंटरनेट डे। ये जो सेफ शब्द है ये इसी बात का सूचक है कि इंटरनेट अपने आप में सेफ नहीं है और इससे सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और विशेष जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये कार्यक्रम विशेष तौर पर, वैसे तो आज हर व्यक्ति के जीवन में इंटरनेट ने स्पर्श किया हुआ है, या मैं कहूँ इंटरनेट ने अपना राह बना लिया है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये आज का कार्यक्रम बच्चों के लिए है, बट विशेष हमारे जो बड़े हैं उनके लिए भी आज का कार्यक्रम या ये सेफ इंटरनेट डे के उपलक्ष्य में सेफ इंटरनेट यूसेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आज की जो नव युवक हैं, ये जो नई पीढ़ी है, उनके लिए भी आज का विषय उतना ही ज़रूरी है जितने कि थोड़े से जो उम्र में बड़े हैं, क्योंकि जो नवयुवक हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट है इंटरनेट के यूसेज के लिए। उनकी डिपेंडेंसी या उनका जो हर कार्य जीवन, अगर मैं कहूँ मानव जीवन के लिए दिल का धड़कना जरूरी है, तो हमारी नई पीढ़ी का दिल अटका हुआ है इंटरनेट में। प्यार भी, मोहब्बत भी, डिप्रेशन भी, फ्रस्ट्रेशन भी, सब इंटरनेट पे ही है, ठीक है ना। और जो हमारे बुजुर्ग वर्ग हैं, जो थोड़े से उम्र में ज्यादा हैं, उनको जानकारी ही नहीं है भैया कौन सा बटन दबाना है, कहाँ पासवर्ड देना है। कोई भी फोन आता है उनको हम OTP भी दे देते हैं, सब कुछ हम शेयर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के जो इंटरनेट से संबंधित बातें हैं उसकी जो जानकारी है वो उसकी थोड़ी कमी है, उसका थोड़ा सा नॉलेज नहीं होने के कारण वहां पर जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं अपने आप को श्रेणी में डालूंगा, मेरे को बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है ये इंटरनेट वगैरह का। आजकल तो हर चीज इंटरनेट में हो जाता है। लेकिन माय डियर ऑडियंस, मैं आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं बताऊंगा, बट ये जरूर आपके साथ आज के इस विशेष दिन पर शेयर करना चाहूंगा कि कैसे हम इंटरनेट से होने वाले आंतरिक जो नुकसान है, जो मानव जीवन को बहुत हद तक रिस्क में लेकर आ जाता है, उन बातों को मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।
अब जैसे कि हमारी ब्रह्मा कुमारी बहन कह रहे थे, रोहित भाई आपको थोड़ा टेक्निकल बातें बताएंगे क्योंकि वो आईटी से संबंधित है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा आईटी से संबंधित ज़्यादा पता नहीं है। मैं थोड़ा सा बिहेवियरल और ये जो हम डिजिटल माध्यमों का ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं आजकल, उससे होने वाले नुकसान और उससे बचाव के बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा। थोड़ा इंफॉर्मेटिव आज का क्लास है। वैसे आप ब्रह्मा कुमारी संस्था को बहुत अच्छी रीति से जानते भी होंगे। हमारी ये जो संस्था है इसका एक आईटी प्रभाग है, और ये प्रभाग वर्तमान समय अनुसार जो भी परिवर्तन हो रहा है उसमें से कैसे ये डिजिटल माध्यमों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इंटरनेट का हम कैसे फायदा उठा सके मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, बट उस पर हम बहुत ज्यादा निर्भर भी ना हो जाए, उसके हम एडिक्ट भी ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन एक बार शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्योंकि अब इंटरनेट है तो फायदा उठा ही लिया जाए। आप अपने अपने घरों के कन्वीनियंसेस में मजे से बैठे हुए होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आपका मुस्कुराता हुआ खिला हुआ चेहरा का भी मेरे को दर्शन हो जाए। क्या बात है, ताकि आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देख करके हमें थोड़ा सा उमंग उत्साह भर जाए और आज हम इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ भी उठाएं। अच्छा, बच्चे भी हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो अ, अगर आपके यहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है या डेटा का थोड़ा प्रॉब्लम है तो भले वीडियो बंद कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने वीडियो को ऑन भी कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा फायदा ये कोरोना के समय में हमारे बच्चों को हुआ, क्योंकि पढ़ाई करनी तो है नहीं, वीडियो तो ऑन करना है नहीं, लेकिन क्लास भी अटेंड हो जाता है, चीटिंग भी कर सकते हैं, मस्ती भी कर सकते हैं। और अगर टीचर कहे अरे राहुल वीडियो ऑन करो, मैडम इंटरनेट वीक है, और मस्ती पीछे चालू है, इंटरनेट कोई चालू मस्ती नहीं है। लेकिन हमारे जो टीचर वर्ग है वो थोड़ा सा परेशान हुए होंगे कि बच्चों को कौन समझाए, ठीक है ना। और बच्चों ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया, लेकिन उसका बहुत ज्यादा नुकसान भी हमारे बच्चों को आगे फिर फेस करना पड़ सकता है। तो शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाया हूँ क्योंकि थोड़ा टेक्निकल विषय है, और इस पे बहुत सारी बातें हम मन से, एकाग्रता से, होने वाले ब्रेन में परिवर्तन से, इन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरा पहला प्रेजेंटेशन का स्लाइड है कि आज हम सेफ इंटरनेट सेलिब्रेट भी करें, हम बहुत सेंसिटिव बने, हम बहुत जागरूक हो जाएं कि इंटरनेट एक बहुत अच्छी शक्ति है, एक बहुत अच्छा साइंस का साधन है, लेकिन उसको हम कैसे अपने फायदे के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए यूज करें, ना कि जीवन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए। और उसके लिए डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। जब शरीर में बहुत सारे क्या बोलते हैं टॉक्सिन्स भर जाता है तो वो बीमारी का कारण है। और आजकल कोरोना के समय में तो बहुत अच्छे अच्छे काढ़ा भी बन रहे हैं कि भाई ये काढ़ा पी लो या फिर एक पर्टिकुलर डाइट पैटर्न फॉलो करो तो आपका शरीर के जो भी टॉक्सिन्स है वो सब धुल जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, खून साफ हो जाएगा, तो आप स्वस्थ जीवन रख सकते हैं। तो देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। अब ह्यूमन इवोल्यूशन का तात्पर्य है कि कैसे हम बंदरों से, ऐसा माना जाता है, फ्रॉम एप टू ह्यूमन बीइंग्स। और वो जो बंदर था बेचारा थोड़ा झुका हुआ था, भले चार हाथ, दो पांव, दो हाथ पे ही चलता था, लेकिन हमने परिवर्तन की इस गति को अगर हम मापें और जानने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आज भी मानव झुक गया है। और वो झुकने का जो आधार और कारण है कि उसके सामने लैपटॉप है, उसके सामने मोबाइल है और उसकी पीठ झुकी हुई है, और उसको टेबल चेयर के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। पुराने जमाने में, मैं जो हमारे बुजुर्ग जुड़े हुए हैं वो महसूस करते होंगे कि पुराने जमाने में पैरों को क्रॉस लेग बैठकर नीचे बैठा जा सकता था, लेकिन आज ऐसा बैठना तो बड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो हो चुका है। नव युवक जो होते वो भी नहीं बैठ पाते हैं।
So is it human evolution or is it we are devaluing our human life? वो थोड़ा समझने की जरूरी है। इसके लिए बहुत अच्छा एक महावाक्य है और यही आज का ब्रह्मा कुमारी जो हमारे सुख शांति भवन के सेवा केंद्र ने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसका लक्ष्य ये है कि यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। जब मैं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन या सेफ इंटरनेट यूसेज की बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंटरनेट को बंद कर दीजिए, उसको यूज नहीं करिए, नहीं। आपको कनेक्ट करना है सारी दुनिया से, क्योंकि उसके बिना आज के लिए मानव जीवन शायद संभव नहीं हो सकता है। बट उसमें लर्निंग ये है, सीखने वाली बात ये है, मैच्योरिटी या हम कहें कि मानव बुद्धि की विवेक का इस्तेमाल की बात यह है कि यू नीड टू लर्न टू कनेक्ट विद इट बेटर। हम इंटरनेट और सारी दुनिया से कनेक्ट जरूर हो, लेकिन किस अच्छी रीति से हम कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छी चीजों से भी कनेक्ट हो सकते हैं और बुरी चीजों से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, आप अपने चैट बॉक्स में जरा ये लिखकर प्रश्न का उत्तर दें, हु इज द मास्टर? मालिक कौन है, आप या फिर आपका मोबाइल फोन? अब जैसे चित्र में अच्छा, हमारे अर्चना बहन कह रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। अर्चना बहन कह रहे हैं कि भाई हम ही मास्टर हैं। लेकिन अर्चना बहन, आप तो बहुत शक्तिशाली नजर आते हैं, लेकिन ज्यादातर तौर पर यही पाया गया है, जिसको मैं हिंदी फिल्मी लैंग्वेज में कहूँ तो हमने कल परसों ही 2 दिन पहले ही भारत के बहुत ही प्रभुत्व संगीत में जो जिसको हम कोहिनूर कह लें, हमने उनको खोया है। तो गाने के अंदाज में मैं बता देता, अर्चना बहन ये आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है, बाकी हम सब जो साधारण लोग हैं उनके लिए अप्लीकेबल है। दिल है कि मानता नहीं, ये फोन को देखना ही पड़ता है अर्चना बहन, उसके बिना तो हमको नींद नहीं आती, उसके बिना तो हमारा खाना अंदर नहीं जाता, उसके बिना तो हमारा जीवन ही संपन्न और सफल नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है। तो भले आज के डेट पे भले मोबाइल फोन मास्टर हो, अगर आप चित्र में देखें कि ये जो हमारे भाई साहब हैं, रात के 1:40 हुआ है और वो लगे हुए हैं मोबाइल पे। क्यों? क्योंकि जमाना ही ऐसा है, सारा दिन हम पढ़ाई करते हैं, सारा दिन हम मेहनत करते हैं, थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट, और वो एंटरटेनमेंट हम अपने साथ लेकर के बिस्तर पे जाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा मजाकिया अंदाज में शुरू करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे ये टॉपिक। मोस्ट ऑफ द न्यू अराइवल्स, ये ना स्वर्ग का चित्र है, और ये जो भाई साहब हैं और वो जो बहन जी हैं, ये नए नए अभी इनका प्रवेश हुआ, कोरोना से इन्होंने शरीर छोड़ा और इनकी स्वर्ग में एंट्री हुई है। और जो पहले से जो स्वर्गवासी हैं वो ये दो जो नए लोग आए हैं ना, इनको देखकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द न्यू अराइवल सीम्स इनकेपेबल ऑफ कॉन्वर्सेशन, अर्थात वो बोल रहे हैं, ये जो दो जो नए आए हैं इनको देखकर बोल रहे हैं, ये है ना बातें ही कर नहीं पा रहे हैं, दे जस्ट स्टेयर एट देयर हैंड्स इन डिस्पेयर, वो अपने हाथों को ही देख रहे हैं। दोस्तों, स्वर्ग में मोबाइल फोन है या नहीं है, इस पर आप थोड़ा विचार कर लीजिए। और अगर यहाँ आदत बन गई मोबाइल को यूज करने की, तो मरने के बाद भी वहां पर भी हम हाथ को ही ऐसे फिराते रहेंगे, बस यही रहेगा अंतर कि मोबाइल नहीं रहेगा, हम बात किसी। आज भी घर का यही हाल है, एक ही कमरे में माता पिता बच्चे दादा दादी नाना नानी बैठे हैं, लेकिन हम किसी के चेहरे को देखकर बात ही नहीं करते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। पहले जमाने में, ऊपर का अगर आप स्लाइड देखें, पहले जमाने में हम मोबाइल को कहते थे मेरे को मेरा मेल निकाल के दीजिए, मुझे मेरे दोस्त के घर जाने दीजिए। आज उल्टा हो गया है। आज रियलिटी ये है कि अगर मेरे मोबाइल का बैटरी कम हो रहा है तो मेरा बीपी चढ़ना शुरू करता। अरे, आपने देखा होगा जब आप सफर करते हैं ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, और आपका मोबाइल का बैटरी कम होता है तो हमारा भी बैटरी कम होना शुरू हो जाता। अब क्या होगा, अब क्या होगा? और अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। अब उल्टा, वस्तु स्थिति एकदम थोड़ी सी उल्टी हो गई। और दिस इज इंटरेस्टिंग। आपको पता है फोन को सेल फोन क्यों कहते हैं?
आप अगर थोड़ा सा आप लॉ, क्या कहूँगा, लॉ पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित थोड़ा जानकारी रखते हैं, तो अगर जो किसी ने कुछ गलती किया तो उनको फिर सेल में बंद किया जाता है, जेल में, प्रिजन बोलते हैं, उसका एक दूसरा शब्द होता है सेल। अब ये देखिए, सेल फोन नाम इसीलिए दिया गया, जिसने भी रखा बहुत सोच समझ कर रखा है, क्योंकि भविष्य में शायद मनुष्य, I finally realized it that people are prisoners of their phones. That's why it is called cell phone. हम इतने उसके अधीन, इतने ज्यादा उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि शायद इसीलिए कहा जाता है कि आ, ये जो फोन है, ये सेल फोन जो है, ये इसीलिए उसको ऐसा नाम दिया गया। ये बहुत अच्छा है। मैं किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बता रहा हूँ, बट एक दर्शाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने जब शरीर छोड़ा, उनको सूली पे लटकाया गया, वो तीसरे दिन रिसरेक्ट हुए और बाहर आए वो गुफा में से। आज के जमाने में ऐसी कोई घटना घटेगी तो पब्लिक सीधे फोटो खींचना शुरू कर देगी। वो देवता हो, भगवान हो, रिसरेक्ट, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको फोटो खींचना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब मानव बुद्धि जो है, जो जीसस क्राइस्ट थे, अपने आप में बहुत महान पर्सनालिटी थे ना, भगवान का दर्जा था, तो उनके प्रति उनको देख करके वो खुशी की दर्शन हो गए, छोड़ करके यार पहले हम फोटो खींच ले, और शायद कुछ लोग तो सेल्फी भी खींच लेंगे, कि वो सेल्फी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थोड़े बड़ों के लिए है, ये पति पत्नी है, और पत्नी, पति, पति तो भाई फोन पे ही लगा हुआ है, चाय का प्याला भी है लेकिन वो फोन पर ही लगे हुए हैं। तो पत्नी शायद कह रही है हस्बैंड को, डू यू माइंड इफ आई स्ट्रैप योर फोन टू माई फोरहेड? आपको तकलीफ ना हो तो आपका फोन को मैं यहाँ सिर पे चिपका देती हूँ, कम से कम ये तो लगेगा कि तुम मुझे देख करके बात कर रहे हो। अब ये हाल हो गया, शादी हो गई है लेकिन पत्नी मैं नहीं, पत्नी वो मोबाइल फोन हो चुका है। तो ये सब आज के जमाने की वस्तु स्थिति है। पीपल नाउअडेज आर लाइक दिस। कोई डूब रहा है और लोग फोन ही खींचे, अरे उसको बचा भी लो। बचाना छोड़ो, परोपकार छोड़ो, किसी की मदद छोड़ो, आज हम फिर फोन खींच लेते हैं। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये शायद जो आजकल के नवयुवक हैं इसको समझ पाएंगे। आपके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में प्रिडिक्टिव टेक्स्ट होता है, आप कुछ टाइप करेंगे ना तो वो अपने आप उसको ठीक कर देता है, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति ने ये प्रिडिक्टिव टेक्स्ट बनाया, इन्वेंट किया, उसकी मृत्यु हो गई कल। और गिरीश भाई को पता चला कि भाई उनकी मृत्यु हो गई, तो मैंने सोचा उनके देहांत में मैं एक अच्छा सा शुभ विचार लिख दूं। और मैं सारी दुनिया को बता रहा था हिज, जिसने ये इन्वेंट किया, उसका फ्यूनरल। तो फ्यूनरल में, जैसे फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, फ्यूनरल में FUN लिखा, तो वो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट ने, कंप्यूटर ने अपने आप उसको फंड फेयर बना दिया। इस नेक्स्ट मंडे, मंडे लिख रहा था, कंप्यूटर ने MON के बाद DAY की जगह KEY ले लिया, और हो गया, मैसेज हो गया, हिज फंड फेयर इज नेक्स्ट मंकी। हे भगवान, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल। अगर वो ये पढ़ लेगा ना तो उसके वैसे ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाएगी। द गाय हु इन्वेंटेड ऑटो करेक्ट। आजकल के जमाने में ये जो टेक्स्ट मैसेज के कारण बच्चों को स्पेलिंग्स का इतना प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि सब ऑटो करेक्ट ही हो जाता है। तो जिसने ऑटो करेक्ट बनाया था उसकी भी मृत्यु हो गई। तो गिरीश भाई ने मैसेज लिखना चाहा, रेस्ट इन पीस। तो जैसे ही गिरीश भाई ने रेस्ट लिखा, ऑटो करेक्ट ने उसको रेस्टोरेंट कर दिया। और पीस, पीस मतलब शांति, PEACE। जैसे ही मैंने पीस लिखा, उसने पहले ही बुद्धि लगा दिया कि भाई ये कोई भाई ऐसा कोई मैसेज लिख रहा है। उसने पीस को पीस कर दिया, मतलब टुकड़े कर दिया, रेस्टोरेंट इन पीस। अब ये है सेफ इंटरनेट यूसेज, कि हम इतने ज्यादा किसी बात पर निर्भर हो गए हैं कि हमको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब मैं यहाँ पर कैसे मानव जीवन को डिसरप्ट करता है, परेशान करता है, हिला के रख देता है हमारा ये आज का इंटरनेट, उसको थोड़ा सा समझना है। इज हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट? हाथ ऊपर उठा के बताइए क्या। हाँ, राम भाई ये चैट को थोड़ा साइड कर दीजिए, जब होगा तो मैं बता दूंगा। आई मीन इन द स्क्रीन। हाँ, मैं एक स्टूडियो में। हाँ, बहुत अच्छा, वंडरफुल, ग्रेट।
मैं यहाँ हैदराबाद में ब्रह्मा कुमारी इसका एक बहुत बड़ा सा रिट्रीट सेंटर है जिसको शांति सरोवर कहते हैं, उनके स्टूडियो से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बहुत कैमरा और ये सब है तो मुझे ना वो दिख नहीं रहा, थोड़ा दूर है। एनीवे, तो इज हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट? हाथ ऊपर उठा करके बताइए जिनके लिए हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, बिल्कुल सही है, वंडरफुल। इज हैप्पीनेस अ यूनिवर्सल ह्यूमन फीलिंग? क्या वो मानव का एक नेचुरल भावना है? हाथों पर उठा के बताइए। क्या बात। कुछ लोग बोल रहे गिरीश भाई मोबाइल में हाथ लगा हुआ, काय को हाथ हम ऊपर उठाए भाई, बिजी हैं। एक तो मोबाइल पकड़ो भी, आपका कार्यक्रम सुनो भी, ऊपर से हाथ भी उठाओ, नीचे भी रखो, कितना परेशान कर रहे हो आप, ठीक है ना। मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, बिल्कुल करेक्ट है भाई। हाँ, यूनिवर्सल फीलिंग है। तीसरा, इज देयर अ साइंटिफिक बेसिस टू हैप्पीनेस? खुशी का कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? यस, हो भी सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब है ये इंटरनेट का और खुशी का क्या लेना देना है, वो मैं आपके साथ संबंध जोड़ रहा। और ये बहुत सारे जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं उन्होंने साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को सब ले करके ये सब बातें उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया। सो दूसरा प्रश्न है, इज हैप्पीनेस एंड प्लेजर द सेम थिंग? अब हैप्पीनेस को तो हम खुशी कह लो, लेकिन ये प्लेजर को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे प्लेजर का क्या तात्पर्य, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। क्या खुशी और प्लेजर सेम है? यस, नो? हो भी सकता है अंकल, नहीं भी हो सकता है, या तीसरा ऑप्शन सबसे अच्छा, हमको क्या पता भाई सेम है या अलग है, आप ही बता दो, इसीलिए तो हम कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। डू पीपल समटाइम्स इक्वेट प्लेजर विथ हैप्पीनेस? ज्यादातर समय ज्यादातर मनुष्य इस संसार में खुशी को और प्लेजर को सेम समझते हैं, और इसका उत्तर तो मैं आपको दे सकता हूं, बिल्कुल करेक्ट है। और ये जब तक अंतर हम नहीं निकाल पाएंगे तब तक ये जो वस्तु इंटरनेट से होने वाला जो प्लेजर है उसको उससे हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इज देयर अ साइंटिफिक एविडेंस दैट डिफरेंशिएट्स द टू? क्या ऐसा कोई, प्लेजर इज आनंद, मेरे को नाम नहीं दिख रहा है, प्लेजर आनंद नहीं है, आनंद माना ब्लिस, प्लेजर माना हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं आपको उसका थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। क्या वैज्ञानिक प्रूफ है जो प्लेजर को और खुशी को अलग करता है? 100% यस है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, प्लेजर वर्सेस हैप्पीनेस, और इससे हमको समझ में आएगा कि ये जो इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, मीडिया है, या जो भी हम इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्या वो मुझे खुशी देता है या प्लेजर देता है, इसको आज को हम समझना है, ठीक है। तो समझते हैं प्लेजर और हैप्पीनेस में अंतर क्या है। पहला, प्लेजर इज ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड, वो क्षणभंगुर होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने पहले भी आपको बताया, दिल है, मम्मा मेरे को समोसा चाहिए, समोसा खाने का दिल हो रहा है, और आपकी इतनी प्यारी मम्मी है, ठंड का मौसम भी चल रहा है, अभी तो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, मम्मी ने कहा अच्छा बच्चे, तुम गुड गर्ल हो, तुम गुड बॉय हो, तो मैं तेरे को आज समोसा बना के खिलाती हूँ। समोसा बनाया, समोसा खाया, भगवान ना करे समोसा खाने के बाद पेट दर्द शुरू, और जैसे ही पेट दर्द शुरू और बच्ची रोने लगी तो मम्मा ने सीधे इनो पकड़ा दिया, पकड़वा गया समोसे का, समोसे से होने वाले जबान को और मन को होने वाला जो प्लेजर है ना, प्लेजर को मैं एक हिंदी का शब्द बोलता हूं, वैसे तो वो करेक्ट नहीं है लेकिन ताकि आपको समझ में आ जाए, हैप्पीनेस माना खुशी, अपने हमारे अंडरस्टैंडिंग प्लेजर माना अच्छा लगना। ये हमेशा अच्छा लगना पॉसिबल नहीं है प्लेजर में, टेम्पररी है। आज आप कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच देख रहे हैं, आप कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई भी टीवी का कार्यक्रम देख रहे हैं, मम्मी आधा घंटा से बोल रही है बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले, टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले, कितना देर से तेरे को बोल रही है, और हमारा मन ही नहीं कर रहा। अब आधा घंटे के बाद मम्मी आई, एक झापड़ और लगाया, कान पकड़ा, पढ़ जा कर, कितना देर तेरे को समझ में नहीं आ रहा।
गई खुशी, सॉरी खुशी नहीं, प्लेजर गया। अब तो बस डांटती रहती हो मेरे को, समझती क्या हो अपने आप को, खुद भी नहीं देखती, मेरे को भी देखने नहीं देती। अरे गया प्लेजर गया, अब हमको टेंशन हो गया, गुस्सा आ गया। हैप्पीनेस इज लॉन्ग लिव्ड, उसकी जो अनुभूति है ना काफी समय तक रहती है, ठीक है। प्लेजर इज विसरल, विसरल माना कर्मेंद्रियों का सुख के आधार से, मैं सिंपल बता रहा हूँ, वैसे विसरल का मीनिंग वैसा नहीं है। हैप्पीनेस इज इथरियल, इथरियल मतलब वो बहुत अच्छा एक बियॉन्ड सेंसेस वाली अनुभूति है। विसरल माना बियॉन्ड द नेक कह लो, ठीक है ना, शरीर के। अब जैसे आपने समोसा खाया तो टेस्ट का क्या बोलते प्लेजर, शराब पीने का प्लेजर, तंबाकू खाने का प्लेजर, वो एक मतलब लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। प्लेजर इज इन टेकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी निराकार परम पिता परमात्मा का राजयोगा मेडिटेशन सत्य ज्ञान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा लगने के लिए लेना जरूरी है। देख रहा हूं टीवी, देख कर प्लेजर, खाकर प्लेजर, सुनकर प्लेजर। किसी ने कहा गिरीश भाई आप बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते, हा प्लेजर। 2 मिनट के बाद हमारे अर्चना बहन ने क्या ऐसे सुनाते, कुछ अच्छा नहीं सुनाते, और गया। सुनकर दुख, सुनकर खुश, लेने में प्लेजर इज ऑलवेज इन टेकिंग। और सबसे अच्छी बात जो मुझे ब्रह्मा कुमारी इसकी लगती है, बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा को ये बात अच्छी लगती है, हैप्पीनेस इज इन गिविंग। इस संसार में जितनी भी माँ देख लो, मम्मी लोग देख लो, अच्छी मम्मी, गुड मम्मी, प्यारी मम्मी, ब्यूटीफुल मम्मी, स्माइलिंग मम्मियों को देखेंगे ना, पप्पा लोगों को भी देखेंगे ना, उनको बच्चों को देने में सुख मिलता है। खुद नहीं खाती हैं, बच्चों को खिलाएंगे, खुद नहीं खाएंगे, घर में बाकी सदस्यों को पहले खिलाएंगे, और लास्ट में कुछ नहीं भी बचेगा ना तो भी माँ को खुशी होती है कि सब ने खाया ना, पेट भर के खाए, खुद नहीं खाया लेकिन सब ने खाया, सबको खिलाया, वो जो सुख है उसको हम कहते हैं सो हैप्पीनेस इज इन गिविंग। बच्चों इसी को हम कहते हैं परोपकार, देना, सबको प्यार देना, सम्मान देना। इंटरनेट में हम बस ले रहे हैं, ठीक है ना। प्लेजर कैन बी अचीव्ड विद सब्सटेंसेस, ये भी सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कारण। वस्तु, वैभव, इंटरनेट, चीजों से हम प्लेजर को अनुभव कर सकते हैं। हैप्पीनेस कैन नॉट बी अचीव्ड विद सब्सटेंसेस। चीजों से होने वाला सुख कभी भी सुख के कैटेगरी में नहीं आता है, वो हमेशा प्लेजर के कैटेगरी में आएगा। प्लेजर इज एक्सपीरियंस्ड अलोन। छुप के देखूं, छुप के खाऊं, छुप के बोलूं। हमारे नव पीढ़ी, वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, अपना मोबाइल का जो लॉक होता है ना वो किसी को नहीं बताते, पासवर्ड किसी को नहीं बताते, क्योंकि अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो बच्चे पोल खुल जाएगी। सब छुपाते हैं हम। छुपा के करना कभी भी सुख के कैटेगरी में नहीं आएगा। अकेले सिगरेट पी रहा हूं, अकेले छुप के इंटरनेट देख रहा, अकेले छुप कर करना, अकेले जो करना होता है वो कभी भी हैप्पीनेस के कैटेगरी। हैप्पीनेस इज एक्सपीरियंस इन सोशल ग्रुप। संगठन में बैठकर एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर, अच्छी दृष्टि, अच्छे संकल्प, वो करने से हैप्पीनेस आता है। द एक्सट्रीम्स ऑफ प्लेजर लीड्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसीलिए आज का ये विषय रखा है। द एक्सट्रीम्स ऑफ प्लेजर, ये ना अच्छा, बहुत अच्छा लगे और अच्छा लगे और अच्छा लगे और अच्छा लगे, इसका इसका जो अंत है ना वो एडिक्शन में चला जाता है। एक सिगरेट पियो, अच्छा लगा, फिर एक और जल्दी पियो, फिर एक और जल्दी, एक और जल्दी, फिर उसके कारण एडिक्शन, एडिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, लत लग जाएगी, और गलत लत लग जाएगी। लेकिन भाई बहनों, बच्चों, बहुत ध्यान से, देयर इज नो सच थिंग्स एज बीइंग एडिक्टेड टू टू मच ऑफ हैप्पीनेस। खुशी का एडिक्शन बुरा नहीं करता है, शराब का एडिक्शन बुरा करेगा, इंटरनेट का एडिक्शन बुरा करेगा, मीडिया का एडिक्शन बुरा करेगा, व्हाट्सएप का एडिक्शन बुरा करेगा। आप बहुत ज्यादा एक ही चीज खाते रहो, खाते रहो, तेल बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, फ्राइड, बहुत ज्यादा शुगर, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हेल्थ एडिक्शन।
और साइंस ने ये, विज्ञान ने ये पता लगाया, न्यूरो साइंटिस्ट ने ये पता लगाया, जब प्लेजर, वो अच्छा फीलिंग आता ना, मजा आ गया, उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं। इट्स अ प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर। जब आपको अच्छी की फीलिंग आएगी ना, उन्होंने फिर एमआरआई, फंक्शनल एमआरआई सब किया तो पता चला ये वाला जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोपेप्टाइड है, ये रिलीज होता है। लेकिन जब खुशी होती है तो एक दूसरा केमिकल, बायोकेमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। इट्स अ हैप्पीनेस हार्मोन, प्लेजर हार्मोन और हैप्पीनेस हार्मोन। ठीक है, मैं और ज्यादा आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक दो बातें बता देता हूँ। प्लेजर इज अ मोमेंटरी फीलिंग, मैंने कहा ना अच्छा लगा, दैट कम्स फ्रॉम समथिंग एक्सटर्नल। बाहर से सिगरेट पिया, बाहर से इंटरनेट देखा, अगर मैं ऐसे ही बैठा हूं, बिजली नहीं है, इंटरनेट बंद है, अंधेरा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही एकांत में अपने आप से बैठ करके अगर मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, आई डिड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम एक्सटर्नल, सो दैट अनुभूति इज कॉल्ड एज अंदर का रिफ्लेक्शन, हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं, उन विचारों के आधार से जो मुझे अच्छी फीलिंग होती है उसको हम हैप्पीनेस कहते हैं। प्लेजर हैज टू डू विद द पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑफ 5 सेंसेस। मैंने कहा ना, इनके द्वारा जो अच्छा फील हो रहा है वो प्लेजर है, इनसे परे, इंडिपेंडेंट ऑफ द 5 सेंसेस इज हैप्पीनेस। ठीक है, हाँ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मेनी प्लेजरेबल थिंग्स कैन इंटरफियर विद हैप्पीनेस। गुलाब जामुन खाया, बहुत अच्छा लगा, एक और खा लो, एक और खा लो, ये खा के डायबिटीज। लेकिन मेनी अनप्लेजरेबल थिंग्स, सुबह जल्दी उठ के नहा धो करके स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता मुझे, सुबह ही तो नींद आती है। मम्मी बोलती है बेटा सारा दिन में सिर्फ 1 घंटा टीवी देखना, 2-3 घंटा बाहर जाकर खेलो, 3-4 घंटे पढ़ाई कर लो, 1 आध घंटे मेडिटेशन पूजा पाठ कर लो। मुझे तो अच्छा नहीं लगता, ये टकलू अंकल को अच्छा लगता होगा, हमको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करना है, अगर मैं सुबह जल्दी उठूं, ब्रश करूं, स्नान करूं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूं, जल्दी स्कूल जाऊं, सुबह उठ के पढ़ाई करूं, अच्छा नहीं लगता मुझे, पता है। बड़ों को सुबह मंडे मॉर्निंग को ऑफिस जाना, अरे गिरीश भाई इस संडे ही 2-3 दिन क्यों नहीं हुआ, इस 7 दिन में कम से कम 2-3 संडे होना चाहिए, ये तो फ्राइडे सैटरडे को सबको डिलीट कर दो, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे संडे संडे संडे, आहा जीवन धन्य हो जाएगा। ये मंडे मॉर्निंग को उठ करके ऑफिस जाना बड़ा तकलीफ वाली बात है, लेकिन ये अनप्लेजरेबल चीज है। लेकिन सुबह जल्दी उठना, ठंडी को बाहर भगा करके एक्सरसाइज करना, स्कूल जाना, इससे क्या होगा, भविष्य आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप अच्छा पढ़ पाएंगे, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आप हेल्दी हो जाएंगे। तो मेनी अनप्लेजरेबल थिंग्स को करने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। प्लेजरेबल एक्सपीरियंस कैन बी अचीव थ्रू फूड, ड्रग्स, अल्कोहल, वीडियो गेम्स, इंटरनेट। इसीलिए बच्चों, इसीलिए हमारे जो आज दर्शक हैं, इसको बहुत अच्छी रीति से समझना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इंटरनल बातें बताता हूँ। इंटरनेट, ये जितना भी प्लेजर है, इंटरनेट एडिक्शन है, इसका एकमात्र रूट कॉज है और वो है हमारा मन। भाई जी वो स्क्रीन में ना, राम भाई वो स्क्रीन में ना मेरा जो फोटो है वो, या सॉरी, हाँ मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, मैं बस बोल रहा हूँ, बाकी सब कंट्रोल हमारे राम भाई के पास है। हाँ अब आपको दिख रहा है, लाइफ इज ओनली एज गुड एज योर माइंड सेट। लिख लीजिए बच्चों, नोटबुक में लिखो या फोटो खींच लो। और ये चीज सीखने के लिए हमारी बहुत मीठी प्यारी सुख शांति भवन की दीदी बैठी है ना, उनसे सीखना, वो आपको सिखाएंगे। गिरीश भैया को कॉलेज में, स्कूल में मम्मी पापा ने नहीं सिखाया, उन्होंने हमको मैथमेटिक्स सिखा दिया, अंग्रेजी सिखा दिया, साइंस सिखा दिया, मन को सेट करना नहीं सिखाया। और वो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दीदी आपको सिखाएंगे, ठीक है। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ आज के दिन पे, अच्छी कहानी है, ठीक है ना, सेफ
तो हमको सेफ रहने के लिए हमको कोई सुपर हीरो तो चाहिए ना, जो हमको बचाए। ठीक है ना, आपको मैं रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ, और ये है द स्टोरी बिहाइंड द मैन ऑफ स्टील विल। ये है सुपरमैन। शायद बच्चों ने इसकी मूवी देखी भी होगी, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखी है, लेकिन आपने अगर देखी हो तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं भी देखी कोई हर्जा नहीं, मैं कहानी सुना देता हूँ आपको। क्रिस्टोफर रीव, ये ना ये पर्सनालिटी है जो सुपरमैन का रोल निभाता था। इसका नाम है, ये भाई का नाम है क्रिस्टोफर रीव। ही हैड इट ऑल। देखो कितना स्मार्ट है, गिरीश भाई से तो स्मार्ट ही है। बाल देखो कितने अच्छे हैं, ओहो मेरे को भी थोड़ी जेलसी हो रही है। और बॉडी भी कितनी अच्छी है भाई साहब की। ठीक है, ही हैड करिश्मा। करिश्मा मतलब अच्छी पर्सनालिटी। ही हैड अ लविंग फैमिली। राम भाई मेरे को ना बहुत छोटा कर दीजिए, हाँ एकदम राइट कोने में रख दीजिए, या दैट्स ओके। क्योंकि गिरीश भाई आपको हमको नहीं देखना है, हमको सुपरमैन को देखना है, क्योंकि वो कितने स्मार्ट दिख रहे हैं। ठीक है ना तो राम भाई थोड़ा छोटा कर दीजिए गिरीश भाई को। ही हैड अ लविंग फैमिली। उनकी वाइफ थी, उनके एक बच्चे भी हैं, बहुत अच्छा था। एंड सक्सेसफुल करियर प्लेइंग द अल्टीमेट हीरो। उनका जीवन बड़ा सफल था क्योंकि वो सुपरमैन का रोल निभा रहे थे। एंड सडनली केम अ मैसिव शॉक। एक दिन उनके जीवन में घटना, और दोस्तों ये कहानी नहीं है, सत्य घटना सुना रहा हूं। और एक दिन उनके जीवन में घटना घटी। क्या घटना घटी? वो बहुत अच्छे हॉर्स बैक राइडर, उनको ना घुड़सवारी का बड़ा शौक था। और एक दिन घुड़सवारी करते करते एक जंप ले रहे थे, तीसरा जंप में वो उनका हॉर्स ने कुछ गलती कर दिया, पता नहीं, और वो सिर के बल जाकर के जमीन में गिरे। थ्रोइंग हिम टू द ग्राउंड टू लैंड ऑन हिज हेड। सिर के बल जाके जमीन में गिरे। और अगले कुछ दिनों के लिए क्रिस्टोफर रीव अस्पताल के बेड में अनकॉन्शियस, बेहोशी की हालत में पड़े थे। और द फॉल हैड सीवियर्ड हिज स्पाइनल कॉर्ड, पैरालाइजिंग हिम फ्रॉम नेक डाउन। और उस घटना से क्या हुआ, उनके गले के नीचे स्पाइनल कॉर्ड में उनको चोट लगी, और गले के नीचे वो, क्या कहूंगा मैं उसको, पैरालिसिस, मतलब अब हाथ पैर कुछ नहीं हिला, तो सांस भी नहीं ले सकते, ऐसी हालत। आपको पता है ना सुपरमैन कैसे दिखता था, आप देखना उसका हालत कैसा हो जाएगा। व्हेन ही वोक अप, जब उनको होश आया कुछ दिनों के बाद, तो डॉक्टर ने उनको वो समाचार सुनाया, और उन्होंने कहा क्रिस्टोफर रीव, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, बट आप कुछ नहीं कर सकते, मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज नहीं है। आप जिंदगी भर अपाहिज बनकर गले के नीचे अपनी उंगली भी नहीं, सुपरमैन क्या क्या कर सकता था, और देखो अभी जीवन ने उनको क्या परीक्षा दी। You will be paralyzed for the rest of your whole life. जिंदगी भर आप ये व्हील चेयर में आपको निभाना पड़ेगा। अब देखो उनका चेहरा देखो, उनके गले में सांस लेने के लिए भी ट्यूब बाहर से लगाया गया। रॉब्ड ऑफ होप, कोई आशा नहीं, जीवन में क्यों जिए कोई व्यक्ति। ऑफ एवर फाइंडिंग अ क्योर, अब इसका कोई इलाज भी नहीं है। क्रिस्टोफर रीवन कंसिडर्ड कमिटिंग सुसाइड। उसने ये सोचा, जी कर क्या करूंगा, इससे अच्छा तो मर जाऊं। he turned to his wife, लेकिन वो मरने के पहले अपने पत्नी को, उनके जो युगल थे, उनको उन्होंने पूछा एक क्वेश्चन, कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम अपना जीवन मेरे साथ रहकर, इतना कष्टदायी जीवन, तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, बड़े प्यार से, दिल की सच्चाई से, आंखों में आंसू लाकर उसने कहा, आई विल सपोर्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, but I want you to know that I will be with you for the long haul, no matter what. अंतिम श्वास तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे स्नेह करती हूँ। ऐसे जैसे कि क्रिस्टोफर रीव को शक्ति आ गया। आपको पता है भाई बहनों, भगवान ऐसे हमसे प्यार करता है, कुछ भी हो जाए, अंतिम समय तक मैं तुम्हें साथ देने के लिए तैयार। ये इंटरनेट एडिक्शन तो ऐसे करके आप दूर कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक शक्ति, भगवान को अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। क्रिस नेवर क्वेश्चनड हिज फेथ इन लाइफ अगेन। उन्होंने कभी भी अपने मन में ये दुविधा, ये डाउट, ये नहीं लेकर, उनको विश्वास आ गया कि अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने अपने आंखों आंसू पोछे और अपने आप को कहा, आज के बाद सिर्फ भविष्य आगे ही देखूंगा। आई लुक फॉरवर्ड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। दोस्तों प्लीज देखिए चित्र, एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देखो तो क्रिस्टोफर यंग कितना स्मार्ट, बीच वाला सुपरमैन जो सिनेमा में रोल निभाता था, और सही जिंदगी में, रियल लाइफ में, वो एक्सीडेंट के बाद हाथ पांव नहीं हिला सकते, सांस नहीं ले सकते। दो बच्चों,
जिंदगी ना जीवन में कभी भी कोई भी पेपर दे सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, लेकिन एक ही चीज हमको शक्तिशाली बना सकता है, वो है हमारा आत्मविश्वास, मनोबल, माइंड सेट, मन की शक्ति। और ये मन पर हमारा इंटरनेट दुष्प्रभाव फैलाता है। एवरी डे क्रिस्टोफर रीव ट्रेनिंग करता था, हाथ पैर हिलाता था, फिजियोथेरेपी करता था। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो और तकलीफ हो जाएगी, यू आर इन डिनायल, तुम मान ही नहीं रहे हो कि तुम अब जिंदगी में कभी चल नहीं सकते हो। लेकिन उसने छोड़ा नहीं मेहनत करना। एंड क्रिस्टोफर रीव कहता है, वंस यू चूज होप एनीथिंग इज पॉसिबल। आज से मैं मम्मी जितना टाइम मुझे स्कूल का क्लास या स्कूल के इसके लिए कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल में बैठना, उतना देर ही बैठूंगा, बाकी टाइम अच्छी बातें सोचेंगे, किताब पढ़ेंगे, मम्मी पापा के साथ बातें करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, शरीर का इस्तेमाल करेंगे। आज क्यों? क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं, मैं सुपरमैन हूं अपने जीवन का, मैं इंटरनेट पर जीत पा सकता हूं। क्रिस कंटिन्यू टू फाइट बैक एंड रेज फंड फॉर मेडिकल रिसर्च। अब देखो क्रिस्टोफर रीव ने अपने जीवन को कैसे संवार लिया और उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स करना शुरू किया। उसका एक ही इच्छा था कि मैं अपने हाथों से उनका जो बेटा है ना, उसको गले लगाओ। उनका बेटे का नाम उसने विल रखा था, लेकिन दोस्तों वो कभी कर नहीं पाया। लेकिन पैरालिसिस के बावजूद भी उन्होंने फिल्म एक्टिंग तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने सिनेमा बनाना शुरू किया, डायरेक्शन शुरू कर दिया, वो डायरेक्टर बन गए। और क्रिस्टोफर रीव, बच्चों ये बहुत ध्यान से सुनना, कहते हैं, क्रिस्टोफर रीव कहते हैं, सम पीपल आर वॉकिंग अराउंड विथ फुल यूज ऑफ देयर बॉडीज। कुछ लोग हैं 206 हड्डियां लेकर चल रहे हैं, बट दे आर मोर पैरालाइज देन आई एम। लेकिन वो मुझसे ज्यादा लकवा के शिकार है, यहां से उनको लकवा मार गया है। मेरे को मेरा मोबाइल नहीं देती हूँ मम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, समझती क्या तू? ये लकवा मारना है। और अगर मम्मी जबरदस्ती करे, नहीं नहीं दूंगी, 3 दिन तक कोरोना वायरस इधर, वो नया सिम्टम है। कोरोना वायरस का तो सिम्टम है, गले में खराश होती है, सर्दी खांसी होती है, नाक का सुगंध मिट जाता है। ये इंटरनेट का वायरस आएगा ना, तो आत्मा को सुगंध बंद, चेहरा एक गुलाब जामुन इधर और दूसरा गुलाब जामुन इधर, मूडी ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी गुल, बत्ती गुल, हमारा मूड ऐसे खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर रीव सुपरमैन चल नहीं सकता, और उसने देखो क्या कमाल करके दिखाया। और गिरीश भाई 206, एक हड्डी नहीं टूटी आज तक मेरी, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, मूड खराब है। मम्मी हमेशा बोलती पढ़ो 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 पढ़ो, दिमाग खराब कर दिया मम्मी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, भोपाल के भाई बहन बहुत अच्छे हैं, मैं तो मुंबई के भाई बहनों के, मुंबई के बच्चों के बारे में, मुंबई के मम्मी लोगों के बारे में कह रहा हूँ। स्टिल वीक एंड रिकवरिंग आफ्टर सर्जरी। क्रिस्टोफर रीव अपना पहला जो मूवी बनाया उसको देखने के लिए गया, और 1996 में उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया। 2013 में $110 मिलियन उन्होंने फंड रेज किया, 16 मिलियन ग्रांट्स। और कहते हैं क्रिस्टोफर रीव ने जितना एक्टिंग से धन नहीं कमाया ना, उसके बाद उन्होंने धन कमाया, और वो धन अपने लिए नहीं कमाया, लोगों के बेनिफिट के लिए, रिसर्च के लिए। His bravery in the face of adversity continues to give hope. बच्चों, आप अपने अपने घर में ना सबसे अच्छे हीरो बन जाओ। मम्मी पापा को बताना, मम्मा आप ज्यादा टीवी देख रहे हो आजकल ना, पापा आपका आज तक बहुत ज्यादा हो रहा है, कल भी तो हमारे साथ रहना है ना, इसीलिए आज तक को थोड़ा कम हमारे साथ। ठीक है बच्चों, सुपरमैन इज गॉन, आज नहीं है। उनको हार्ट अटैक आया और 55 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन लोग उनको पता है कैसे याद करते, एक तो सुपरमैन, सिनेमा में सुपरमैन, और रियल जीवन में भी वो सुपरमैन। उन्होंने जितना धन अपने प्रोग्राम्स वगैरह से किया, उससे काफी लोगों को बेनिफिट हुआ। तो क्या करना है? चूज होप, आशा रखना है कि मैं शक्तिशाली हूं। ये इंटरनेट तो हमारे इस्तेमाल के लिए आया है। तो मैं आपको 4 बातें जल्दी जल्दी बताऊंगा। ये जो हम इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ये सब ज्यादा देखते हैं ना, इसका 4 जगह पर असर होता है। एक हमारा ब्रेन, और दूसरा हमारी सोच,
ब्रेन हार्डवेयर, सोच सॉफ्टवेयर। दूसरा, हमारा प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी, उस पर असर होता है। तीसरा, हमारा संबंध और परिवार में इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ता है। और चौथा, हमारा हेल्थ, शरीर पर इसका बहुत बुरा असर होता है। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा होगा ना तो कम खाना खाइए भैया। आज हमें ना ये इंटरनेट बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिए। सिंपल, पावरफुल, लो कैलोरी डिजिटल डिटॉक्स, ये यहाँ से ना और यहाँ से ना कम खाइए। टीवी से, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से जितना ज्यादा देख रहा हूं उतना ज्यादा खा रहा हूं। मन मोटा, चल ही नहीं पाएगा, सोच ही नहीं पाएगा, निर्णय ही नहीं ले पाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इम्पैक्ट ऑन ब्रेन एंड थिंकिंग। ये सब बहुत सारा रिसर्च हुआ है, उसके आधार से बता रहा हूँ। एक होगा हाइपर एक्टिव, मन झिक 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 चलता रहेगा, हाइपर एक्टिव हो जाए, 1 मिनट भी शांति नहीं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा मम्मी, मेरा मैथमेटिक्स में क्या होगा, चलते ही जाएगा। इन अटेंशन, अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। डिप्रेशन, सेल्फी खींचा, फोटो अपलोड किया, एक भी लाइक नहीं मिला। अर्चना बहन, मेरे को ना दिमाग खराब हो गया, इतना मेहनत की, इतनी फोटो खींची, कम से कम तू तो कर सकती थी ना लाइक, तूने भी नहीं दिया मेरे को लाइक। ऐसे भी हाल हो जाएगा। अरे खुद अच्छे दिख रहे उसका नहीं, अर्चना बहन ने मेरे को लाइक क्यों नहीं। अब ये इतनी छोटी बात को लेकर, सच बोल रहा हूँ, आज ऐसी है हमारे नवयुवकों में। आज समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ सेल्फी टेकिंग बताता, और वो सुनेंगे ना आपका दिल धड़क जाएगा। मल्टीटास्किंग मैनिया, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही टाइम पर 3-3 4-4 चीजें कर रहे हैं। आप मुझे सुन भी रहे, या फिर बच्चा कंप्यूटर में पढ़ भी रहा है, सुन भी रहा है टीचर, जैसे आप अभी सुन भी रहे हैं मुझे, मान लो क्लास चालू है और बाजू में टिंग व्हाट्सएप में मैसेज आया, देख तो लो किसका मैसेज आया। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी आप ही हैं। लद्दाख का इशू, इंडिया चाइना का क्या बोलते हैं, युद्ध आपके ही हाथों में, जब तक देखेंगे नहीं तब तक युद्ध छिड़ जाएगा। और देखा तो पता चला वोडाफोन अलर्ट आया है, भाई साहब आपका इंटरनेट खत्म होने वाला है। हे भगवान। और ये हम टिंग यहाँ भी बज रहा है, फिर मच्छर भी काट रहा है। अरे पंखा तो चालू करो ना, अभी गर्मी भी बढ़ रही है। हाँ मैडम आप क्या बोल रहे थे, क्या सुना रहे। अब आपको गर्मी भी हो रही है, मच्छर भी काट रहा है, व्हाट्सएप भी चालू है और क्लास भी। एक ही समय पर आपका सीपीयू 5-5 जगह पर डाइवर्टेड है। बताओ कहाँ है एकाग्रता, कभी नहीं हो सकता है। सो देयर इज अ क्लियर रिलेशनशिप। माता पिता जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, प्लीज आप चाहिए तो मैं आपको ये पीपीटी भेज दूंगा, ये समझ करके बच्चों को बताइए। देयर इज अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन न्यू टेक्नोलॉजी एक्सपोजर एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। ये डिप्रेशन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ये ब्रेन का फंक्शनिंग कम ऐसे ही नहीं हो जाएगा, मेमोरी लॉस ऐसे ही नहीं होगा, रात की नींद ऐसी नहीं जाएगी। देयर इज अ, विज्ञान ने इसको प्रूव किया, मैं आपको बताता हूँ। इसको ट्विटर कर्व कहते हैं। ये अभी का नहीं है, ये सन 2007 में बनाया गया। आज तो 2022 हो गया, लेटेस्ट तो मेरे पास डेटा नहीं है। सन 1980 में, आप में जितने छोटे बच्चे हैं इनका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। 1980 में व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, आप खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लिखने का काम, होमवर्क, क्लास वर्क, जो भी काम है। 1980 में अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो 2 घंटे तक वो कार्य में इन्वॉल्व रहेगा, वो अपने आप को डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। सेल्फ डिस्रप्शन जिसको हम कहते हैं। और ये घटते 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 सन 2007 में 0 सेकेंड हो गया, जिसको ब्रेन थ्रैशिंग थ्रेशोल्ड कहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा टेक्निकल भाषा बताऊं, जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें एक स्विच द कॉन्टेक्स्ट करके होता है। मान लो आपने वर्ड फाइल ऑन किया, उसको मिनिमाइज करके आपने एक्सेल शुरू कर दिया, फिर उसको बंद करके आपने इंटरनेट चालू कर दिया, उसको बंद करके आपने वीडियो ऑन कर दिया, उसको बंद करके आपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया। कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना, उसको कॉन्टेक्स्ट को स्विच करना पड़ता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है, उसको थोड़ा समय लगता है। ऐसे ही नहीं एक से दूसरे में चले जाता है, और उसमें उसकी शक्ति खर्चा होती है। अगर मेरा ब्रेन, मैं आपको भी देख रहा हूं, फिर मैंने व्हाट्सएप का भी देखा, तो हमारा ब्रेन भी कंप्यूटर, उसको भी स्विच करना पड़ता है। और इसको हम कहते हैं सेल्फ इंटरप्शन। और ये कितना हो गया, 2 घंटा। ये स्टडी किया गया मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, एमआईटी में, गैरी स्मॉल करके एक क्या कहूं मैं,
कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट भी, उन्होंने कुछ बच्चों को बिठाया और उनको कुछ काम दिया करने के लिए, और ये पता लगाया गया, मैं आपको आगे का बताता हूँ, ये वो साइंटिस्ट ने ये पता किया, ऑन एन एवरेज औसतन लोग हर 3 मिनट और 5 सेकंड में अपने आप को कहीं दूसरे में ध्यान लगा देंगे। 3 मिनट 5 सेकंड से ज्यादा वो कार्य नहीं करेंगे। अब मैं आपको उसका क्या बोलूं, उसका प्रॉब्लम बताता हूं। मान लो गिरीश भाई को थोड़ा सा पेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर का अल्सर हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, और मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ और ये डॉक्टर साहब पता है मुझे क्या कहते हैं, गिरीश भाई हर 3 मिनट और 5 सेकंड में मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मेरा मन का अटेंशन कहीं और जाएगा और वो मेरे पे ऑपरेशन करने वाला। हे भगवान, मैं बोलूंगा रहने दो डॉक्टर साहब, मरना नहीं चाहता, क्योंकि दिस डॉक्टर इज गोइंग टू सेल्फ इंटरप्ट, अटेंशन ही नहीं रहेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, एक स्विच दूसरा तीसरा चौथा, इसके कारण 80% ऑफ द टाइम आप इतिहास का कोई पेपर बुक पढ़ रहे हो, गणित कर रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, हर 3 मिनट और 5 सेकंड के बाद आपको कहीं मम्मी पानी पीना है, ये पानी पढ़ते समय ही याद आता है। 3 घंटे का मूवी देखते वक्त तो 3 घंटे तक ना प्यास, ना टॉयलेट, ना सर्दी, ना खांसी, कुछ नहीं आता है। और पता है टीवी बच्चे कैसे देखते हैं? हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल, किडनी, लिवर सब टीवी के अंदर, पलके भी नहीं झपकते। और ऐसे देखते, मक्खी होती है ना, वो अंदर जाकर बचा कुचा लेके चले जाएगी ना, तो भी पता नहीं चलेगा। और मम्मी किचन से बोल रही, अरे बेटा दूध रखा पी ले, सुना ही नहीं देता मम्मी किचन से क्या बोल रही। और जहां किताब खोला 2 मिनट के अंदर, मम्मी आज क्या खाने में बन रहा है, अरे पढ़, खाने में हम देख लेंगे। मतलब मन इधर उधर ही भटकता रहता है। सही कह रहा हूं ना भाई बहनों? हाँ, मम्मी लोग हाथ मत उठाओ, नहीं तो बच्ची बोलेगी अंकल के सामने बोलना जरूरी था क्या। हाथ नहीं उठाइए मम्मी लोग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फोकस, एकाग्रता मसल की तरह, एक्सरसाइज करते हैं ना तो मसल शक्तिशाली बनता है। और ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, मल्टीटास्किंग है, ये जो भटकाव है, ये हमारे मसल्स को कमजोर बनाता है। मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ, समय का थोड़ा अभाव है। इन 2008 बीजिंग गेम्स, आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, वो बहुत अच्छे तैराक रहे हैं, ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल उन्होंने ही कमाया है। और पता है सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कैसे लिया? विजुअलाइजेशन, जिसको आम भाषा में मैं कहता हूं मेडिटेशन। मेडिटेशन में अच्छी अच्छी बातों पर विचार करना और देखना। माइकल फेल्प्स के बारे में आप समझेंगे तो वो 200 मीटर बटरफ्लाई के क्या बोलते फाइनल में जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग लगाया, उनका जो गॉगल्स होता है ना, जो चश्मा जैसे कह लो, गॉगल्स कह लो, नहीं तो पानी भर जाएगा ना, उनका गॉगल लीक हो गया और पानी भर गया, आंखों में पानी भर गया, मतलब वो अंधे हो गए। अब वो कंपटीशन में तैर रहे हैं और उनको गोल्ड मेडल कमाना है। लेकिन उनका जो कोच था, माइकल फेल्प्स का कोच था, जिसको मेंटल इमेजरी कहते हैं, उनको बिठा के सिखाया कि आप देखो, मन में सोचो, विजुअलाइज करो, चित्रीकरण करो कि आप पानी में छलांग लगा रहे हो और आपका गॉगल्स लीक हो गया है, अब आप क्या करोगे। वो मेंटल रिहर्सल करने लगे, देखने लगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 10,000 बार। और जब उनके जीवन में सचमुच वो घटना घटी सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में, पता है उनका कमाल क्या था? भले आंख बंद है, लेकिन उन्होंने 10,000 बार मन में रिहर्स किया था, मैं ऐसे तैरूंगा, ऐसे तैरूंगा, ऐसे तैरूंगा, और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन में हम अपने बारे में, मैं कौन हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, आज मैं अच्छा बच्चा बन करके पढ़ाई करूंगा, मम्मी की हर बात सुनूंगा, आज मेरे अंदर शक्ति है, मैं इंटरनेट को ज्यादा जितना समय यूज करना उतना ही करूंगा, और जब मैं अच्छा बन जाऊंगा, मम्मी पापा के साथ प्यार से बात करूंगा, तो हमारे घर में स्वर्ग और ये सारी दुनिया भी स्वर्ग बन जाएगी। यहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। नहीं नहीं, अच्छा नहीं सर, इंटरनेट तो चाहिए ना, फिर थोड़ा तो एंटरटेनमेंट स्वर्ग में भी तो चाहिए ना। अरे वाह, प्लेजर नहीं होगा, सच्चा सुख होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे, एक दो बातें बता देता हूँ दोस्तों। ये सन 2007 का फाइंडिंग है।
उस जमाने में 13 सेकंड में एवरेज ह्यूमन अटेंशन होता था। और इंटरनेट को आज व्यक्ति जब यूज कर रहा है ना, ये सन 2007 की बात है, 3 to 5 सेकेंड्स, 3 से 5 सेकंड के बाद मैं बोर हो जाऊंगा, मेरे को कुछ दूसरा दिखाओ, कुछ तीसरा दिखाओ। ये है हमारी मन की अवस्था। और इसीलिए कहते हैं वेयर माई अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर माई एनर्जी फ्लोज लाइफ ग्रोज। आप कहाँ ज्यादा, किसके बारे में ज्यादा सोच रहे, वहीं आपकी एनर्जी जा रही है। अच्छाइयों के बारे में सोचिए, आप अच्छे बन जाएंगे। नेगेटिव सोचिए, नेगेटिव बन जाएंगे। ये सब मैं ज्यादा नहीं आपको बताता हूँ, ये सब बहुत टेक्निकल है। जियो, जुग जुग जियो, जियो का कनेक्शन ले लो, और पता नहीं क्या जियो, जियो या डैश डैश डैश, हमारा मन का जियो या डैश डैश डैश, हमारे शरीर का जियो या डैश डैश। पता है आजकल वो जो एयरटेल है, वोडाफोन है, 600 प्लस टीवी चैनल, कोई कमी नहीं है। ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कमी है। बच्चों, एक छोटा सा निवेदन है, गिरीश अंकल हाथ जोड़ के कह रहा है, आप भले आज आपका सब इंटरनेट में होता है पढ़ाई वगैरह, लेकिन जो स्थूल किताब है ना, पेपर बुक वाला, उसको पढ़ो। और इस पे भी रिसर्च किया गया है। जो आप दो ब्रेन देख रहे हैं ना, सफेद रंग का हमारा ब्रेन है, उसके अंदर रेड रेड लाइंस हैं। जब हम पढ़ते हैं ना किताबों से, तो आपकी जो आंखों का जो आईबॉल होता है ना, वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएगा, क्योंकि वहां ऐसा ही है। लेकिन जब आप मोबाइल में कोई किताब पढ़ रहे हो, तो आपकी आंखें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लीनियर रीडिंग नहीं होता है। आपके आईबॉल्स ना ऊपर नीचे इधर उधर, उसमें कहीं पॉपअप आ गया, उस पर भी क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन भी करो, अप भी करो, दूसरे पेज में चले जाओ। ये जो हम आंखों से कर रहे हैं ना, इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये आपके ब्रेन के लिए अच्छा नहीं। आपका ब्रेन को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा जल्दी उम्र हो जाएगी, ज्यादा जल्दी ग्रे हो जाएंगे, आपके ग्रे सेल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब ये सब, अब बस एक बात बता देता हूँ, हमारे जो माता पिता है, ये पता है क्या है? ये है दिल्ली का इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर। शराब का डी एडिक्शन सेंटर, तंबाकू का, ड्रग्स का आपने सुना होगा। और ये जापान में, अमेरिका में, लंदन में, और अभी भारत में भी शुरू हो गया है। यहाँ पर पता है कौन जाता है? ये एक प्रकार का क्लिनिक है। यहाँ जाओ और अब बोलो, मैं ना बिना इंटरनेट के जी नहीं पा रहा हूँ, बिना मोबाइल फोन के रात को नींद नहीं आती, खाना नहीं जा रहा है, वो आपको मदद करेंगे। अब ये हाल हो गया है। ये भी बताते हैं कोरिया में वो गेम्स होता है, ये कंप्यूटर गेम्स होता है ना, जो हमारे बच्चे लोग खेलते हैं, कुछ कुछ तो भी गेम्स खेलते रहते हैं। वो गेम्स खेलने के लिए पता है उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? आप हंसेंगे या फिर आप आश्चर्य खाएंगे। वो है ना, क्योंकि गेम खेलते रहते हैं, वहां के जो बच्चे होते हैं ना, वो डायपर पहनते हैं, ताकि उनको बाथरूम भी नहीं जाना पड़े, क्योंकि अगर बाथरूम जाना पड़ेगा तो गेम कौन खेलेगा भाई। वो देखो बच्ची कितनी समझदार है, ऐसे कर, अंकल क्या कह रहे हो? सच बोल रहा हूँ, आज समय नहीं है, ये सब छोड़ देता हूँ। आंखें छोटी हो जाएंगी, ब्लू लाइट, आंखें बचपन में ही खराब हो जाएंगी। ठीक है ना। ये है टेक्स्ट नेक्स्ट सिंड्रोम। आप है ना, सिर को ऐसे नीचे रख करके थोड़ा देर भी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो लोड होता है ना, 60 पाउंड। और यही चीज आप सीधे करके देखेंगे तो 0 डिग्री आपका नेक होगा। और आजकल लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम, ये देखो, ये हमारे न कैसे मोबाइल देख रही है। सब पोस्चर गलत है, पीठ का पोस्चर गलत है, हाथ का पोस्चर गलत है, गले का पोस्चर गलत है। अब ये थोड़े ही समय में आ ऊ आउच, आयोडेक्स का इस्तेमाल करिए और दर्द को भगाइए। इंटरनेट को कम करना नहीं है, लेकिन हम सब गलती करें और दवाई भी खाओ, और डॉक्टर लोग भी। इसको कहते हैं फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये अनुभव हुआ है, जिन लोगों का पैर किसी कारणवश एक्सीडेंट में कट जाता था ना, मान लो पैर नहीं है, लेकिन उनका ब्रेन उनको बीच बीच में ऐसा मैसेज देता है जैसे पैर है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज फैंटम लिम्ब सिंड्रोम, लिम्ब सिंड्रोम। एक्चुअल में पाँव नहीं है, लेकिन उनको अनुभूति होती है कि जैसे पाँव है। ऐसे ही दोस्तों, शायद आप बहुत गहराई से चिंतन करें, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा मोबाइल फोन बजा, एक्चुअली नहीं बजा, ये बज रहा है। आपको लगता है मेरा मोबाइल फोन वाइब्रेट किया, एक्चुअली में नहीं किया, वो बार बार वाइब्रेट किया, बार बार सुन सुन के आपका ब्रेन है ना वैसे ट्यून हो जाता है। ठीक है ना। अब ये सब छोड़ दो,
करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, 7 days डिटॉक्स प्लान बता देता हूँ, फिर हमारी दीदी आपको मेडिटेशन कराएगी। मन को शक्तिशाली बनाइए, आत्मा को शक्तिशाली बनाइए, किसी वस्तु, किसी खाद्य पदार्थ, किसी चीज, किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं बनिए। पावरफुल। तो क्या करना है, प्लान बताता हूँ। आज इंटरनेट डे है ना, सेफ इंटरनेट डे, पहला दिन अपने मोबाइल फोन को अलार्म जैसा यूज करना बंद करिए। आपको पैसे की कमी है, मुझे बताइएगा, 200-250 रुपए मैं भेज देता हूँ, NEFT कर दूंगा, अलार्म क्लॉक खरीद लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत आसान, अच्छे अच्छे हमारे पास बहाने हैं मोबाइल फोन को साथ में रख के सोने का। नंबर 2, लीव योर फोन आउटसाइड योर बेडरूम एंड मेक द बेडरूम ई फ्री। अपने बिस्तर पे, अपने सोने वाले कमरे पे, डाइनिंग टेबल पे मोबाइल फोन को नहीं लेकर जाइए, उसका अलग सा स्थान ड्राइंग रूम में, फिर जाकर के सो जाए। स्विच ऑफ ऑल योर नोटिफिकेशन, अपने आप को सेट करिए, मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही नोटिफिकेशन ऑन करूंगा, शाम के 8 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक बंद। मोबाइल मत बंद करिए, नोटिफिकेशन वो टिंग ये खतरनाक है, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तीसरा, अच्छा वो हो गया। चौथा, डू नॉट कैरी योर फोन टू ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, योर डाइनिंग टेबल शुड बी फ्री। मोबाइल को लेकर खाना मत खाइए, यहाँ से ये खाना जा रहा है, यहाँ से आंखों का भी खाना जा रहा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली अनइंटरप्टेड फॉर 2 hours इन द इवनिंग। 2 घंटा सारा परिवार, माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा मामा, जो भी घर में, 2 घंटे टीवी बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल बंद, लैपटॉप बंद, पढ़ाई बंद, फोन कॉल्स बंद। आपस में एक दूसरे के चेहरे को देखिए, बातें करिए, बहुत जरूरी है। छठवां पॉइंट, do not use mobile phone at least 1 hour before going to sleep, instead read a book। सोने के पहले तैयारी करिए, मोबाइल फोन को लेकर जाके मत सोइए, रख दीजिए, किताब पढ़िए, लाइट को डिम करिए, गर्म पानी में चाहिए तो स्नान कर लीजिए, गर्म दूध पी लीजिए, और अपने आप से चिंतन करें, भगवान को सब बातें बताए, आज मैंने ऐसे किया बाबा, भगवान मैंने ऐसे किया, अच्छी अच्छी बातें करें, फिर देखो कितनी अच्छी नींद आएगी। और लास्ट, रिमूव सोशल मीडिया ऐप फ्रॉम योर फोन एंड सेलिब्रेट अ स्क्रीन फ्री डे विथ योर लव्ड वंस एटलीस्ट वंस अ वीक। हफ्ते में या 14 दिन में एक दिन मोबाइल से उपवास। गिरीश भाई, वो नहीं हो सकता, हम हर सोमवार को शिव जी के नाम पे उपवास करते हैं, तो एक दिन, 2 हफ्ते में, 15 दिन में एक दिन मोबाइल फोन का उपवास। घर परिवार, चिंतन मनन, अच्छे विचार, अच्छे किताबें, प्रकृति, घास पे चलिए, गार्डन में बैठिए, फूलों के साथ बातें करिए, खेलिए, अच्छे अच्छे गेम्स खेलिए। तो मन और शरीर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। जितना हम परमात्मा के साथ अपने मन को लगाएंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, और ये जो भी साधन है, इनसे हमें बहुत अच्छी तरीके से हम मुक्त हो जाएंगे। तो क्या कहा, मोबाइल मेरे लिए है, मैं मोबाइल के लिए नहीं। अब ये उल्टा हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे मैं मोबाइल के लिए बना हूं। होना क्या चाहिए, मोबाइल मेरे लिए। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका आज का दिन सिर्फ सेफ इंटरनेट डे ना हो, हर दिन सेफ हो। दुख, अशांति, चिंता, डर, परेशानी, सबसे सेफ, सदा सेफ। और सदा सेफ के लिए सबसे अच्छा साधन है परमात्मा की छत्र छाया में। और परमात्मा की छाया में आ गए, कोई वायरस का अटैक नहीं होगा, और अगर अटैक हो भी जाता है तो भी आपका पैसा सेफ, मन सेफ, कोई टेंशन नहीं। हाँ, शरीर को वायरस हुआ है तो क्या हुआ है, और अच्छा हो गया, मम्मी मेरे को और अच्छा अच्छा काढ़ा बना के खिला रही है। और जब मेरे को वायरस, ओमिक्रॉन वायरस हुआ था ना, तो मेरे को पनीर की सब्जी 2 बार मिली थी। आह, क्या फायदा ही फायदा, अरे खुशी खुशी बढ़ जाए। पहले तो मेरे को बोल दिया जाता था अपना बर्तन खुद धोने का, अभी तो मेरे को बिस्तर में, कमरे के बाहर लाकर खाना रख दिया जाता है, और वहीं पर बर्तन धुलवा भी दिया जाता है। कुछ नहीं करना, बस पड़े रहो, 7 दिन क्वारंटाइन।
कहने का भावार्थ ये, हर परिस्थिति में परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा की छत्र छाया में रहेंगे तो हर चीज का लुफ्त उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, मजे से जी सकते हैं, बीमार हो या ना भी हो। ठीक है, तो यही आशा करता हूं कि आज के दिन सदा के लिए हम इंटरनेट को भी सेफ रखेंगे, जीवन को सेफ रखेंगे और परमात्मा के छत्र छाया में रहेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, बहुत अच्छे से आपने इस पर प्रकाश डाला। ना केवल इंटरनेट सेफर परंतु हमारी सारी लाइफ ही परमात्मा की छत्र छाया में सेफ हो जाती है। और जो आपने लास्ट में बहुत अच्छी लाइन बताई, मैं मोबाइल के लिए नहीं हूँ, मोबाइल मेरे लिए है। तो एक बहुत अच्छा इमेज देखा था, उसमें एक डॉग था, वो लीश से बंधा हुआ था और एक व्यक्ति था, वो चार्जर की उसके पिन से बंधा हुआ था। तो वो बहुत अच्छा है कि हमको उसको यूज करना है एज एन इंस्ट्रूमेंट, परंतु उसके अधीन नहीं हो जाना है। और बहुत अच्छा आपने उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इवन ब्रेन पे, आईज पे, जो हमारे यूथ पे भी आजकल इफेक्ट्स देखने को आ रहे हैं, सोशली भी उनका कैसा बिहेवियर भी होता जा रहा है, तो आपने बहुत अच्छे से उसको हाईलाइट किया। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे यूथ को और सभी इंटरनेट यूजर्स को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और साथ साथ मोटिवेशन मिला होगा कि हमको इसको अपने अधीन करके यूज करना है। और जैसे भाई जी अभी कह रहे थे, हमको मेडिटेशन जरूर सीखना है इंटरनल एम्पावरमेंट के लिए, जिससे ही ये शक्ति आएगी कि हम इसको अपने अनुसार यूज कर सकें। तो अभी हमारे साथ में बीके साक्षी दीदी हैं, जो हमको गाइडेड मेडिटेशन कराएंगी बहुत सुंदर 3 मिनट का। साक्षी दीदी हैज बीन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन सिंस 22 इयर्स और बहुत अच्छा मेडिटेशन कराते हैं। तो आई विल हैंड ओवर टू साक्षी दीदी। सिस्टर मैं जरा छुट्टी लूं क्योंकि मुझे ना एक और अच्छा, हाँ जी सर। ऑनलाइन। जी जी, थैंक यू सो मच भाई जी। और हम गिरीश आशा भाई कर जी, हाँ आपका दिलीप बहुत भाई। बहुत धन्यवाद। आपने भगवान। हमारे लिए समय दिया। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा सबको, बहुत अच्छे तरीके से आपने सबको हंसा हंसा कर बहुत अच्छा ज्ञान समझाया। थैंक यू, जी। थैंक यू, और साथ भगवान ही का साथ भाई जी थैंक यू। आपको भोपाल भी आना है और दीदी जी ने जरूर आपको इनवाइट किया है सुख शांति भवन में। तो और भी आपके ऐसे सेशंस हम रखाते रहेंगे। सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। चलिए, अब हम सभी मेडिटेशन करेंगे। तो साक्षी दीदी हमको अब गाइडेड मेडिटेशन में ले चलेंगे। ओम शांति। कुछ समय अपने मन को स्थिर करें। स्वयं में एक संकल्प लें, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्व गुणों से संपन्न हूँ। मैं आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। कोई भी बाहरी साधन मुझे आकर्षित नहीं कर सकते। मैं किसी भी साधन के असंतुष्ट नहीं हो सकती। संपन्न आत्मा, आत्मिक स्मृति में
स्वयं के अविनाशी आनंद में सुखद अनुभूति कर रही हूँ। हर एक साधन जो मेरी शक्ति को कम करते हो, मैं सदैव से दूर हूँ। मैं सर्व से मुक्त स्वयं की साधना हूँ। लीन हूँ। शक्तिशाली आत्मा सर्व बंधन से मुक्त स्वयं के सत्य स्वरूप को आत्मा के सत्य में शक्तिशाली आत्मा सदा आनंदित सर्व आकर्षणों से बंधन मुक्त हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच साक्षी दीदी का, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें मेडिटेशन के थ्रू गाइड किया। अब नेक्स्ट, जैसे कि स्टार्टिंग में थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज, हमारे जो आईटी एक्सपर्ट हैं वो जुड़ नहीं पाए थे, तो अभी हम उनका जो है गाइडेंस लेंगे। हमारे बीच में है रोहित भाई जी फ्रॉम बॉम्बे। उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है, उन्होंने वर्क किया है एक्सेंचर में, इन विप्रो फॉर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज, इन कॉन्सेंट्रिक्स, एंड इज करंटली वर्किंग इन व्हाइट हैट। सो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नेक्स्ट 10 मिनट्स में हमको बहुत अच्छे तरीके से हैकिंग एक्सेट्रा से अपने आप को बचा करके और सेफर इंटरनेट कैसे यूज करना है उसके लिए गाइड करेंगे। आदरणीय रोहित भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। जैसे नॉर्मली सबको पता ही है कि सबसे अच्छा तरीका खुद को बचाने से है कि कुछ ना करो, बट ऐसी भी कुछ चीजें होती है कि अगर हम कुछ ना करें तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसी हालत में, फिर उसी समस्या से, उस सिचुएशन में खुद को कैसे रोका जा सकता है कि भाई हम कोई गलत काम ना करें, हम कोई गलत कदम ना उठाएं, या फिर हमसे कोई गलत चीज होना जाए। तो सबसे पहला चीज ये है कि अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेज पे कोई अगर आपको बोलता है कि इस लिंक पे क्लिक करो, आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, आपको रिचार्ज आ जाएगा, आपको ये मिल जाएगा,
आपको ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, आपको अमेजोन वाउचर मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको शेयर करूंगा। सेफर इंटरनेट डे है और हम सीखेंगे कि हम हमारा इंटरनेट कितना सेफ, कितना सही से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें कोई तकलीफ ना हो। सबसे पहली चीज हम सीखेंगे कि अगर हम गलती से कोई गलत काम कर देते हैं तो होता क्या है। आप जैसे ही कोई गलत वेबसाइट पर जाओगे, कोई गलत एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, या फिर किसी अनट्रस्टेड सोर्स, यानी आपको पता नहीं है कि इसके आगे क्या है, या फिर ये आपको किसने दिया है, या फिर आपको किसी ने लालच में दिया है कि आपको ये यहाँ पे क्लिक कर दो, आपको पैसे मिलेंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इस टाइप की जब मैसेजेस आपको जब आते हैं, वो चाहे व्हाट्सएप पे हो, ईमेल पे हो, टेक्स्ट मैसेज हो, उस टाइम पे आपको उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। होता ये है कि जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, आपको सामने कुछ दिखता और है लेकिन पीछे कुछ चलता और है। जैसे कि सामने आपको दिखेगा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 100 रुपए जीत गए, आपके ब्राउजर के वेब पेज पे आएगा, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो कोड चालू रहता है, वो कोड आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि आप कहाँ पे हो, आपके बैंक अकाउंट क्या है, अगर आपने अपने ब्राउजर में पासवर्ड स्टोर किया होगा तो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से एक चीज जो सबसे खतरनाक है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है फिशिंग। इससे अवॉइड करने के लिए, या फिर फिशिंग या फिर कोई भी ऐसे अनट्रस्टेड सोर्स को अवॉइड करने के लिए जिससे हम खुद को बचा सके, हमेशा अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो सिर्फ प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, किसी भी ब्राउजर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। एप्पल स्टोर, एप्पल वालों के लिए ट्रस्टेड वेबसाइट्स, ट्रस्टेड वेबसाइट्स मतलब आप किसी भी वेबसाइट पे अगर जाओगे तो आपको वहाँ पे ग्रीन सिंबल दिखता है। आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी वेबसाइट, गूगल का कोई भी वेबसाइट खोल लो, HTTPS जहाँ पे आप ऊपर लिखते हैं www, उसके पहले छोटा सा ग्रीन आता है, लॉग ग्रीन आता है, दैट इज अ सिंबल ऑफ अ ट्रस्टेड वेबसाइट। अगर आपको कोई ईमेल आता है और आपको पता है कि हाँ ये ईमेल मुझे आया है, मुझे पता है ये ईमेल किसने भेजा है, दैट इज अ रिकॉग्नाइज्ड ईमेल। अगर आपको कोई ईमेल करता है कि आपकी जॉब लॉटरी लगी है, आप इतने पैसे भर लो, आपका प्रमोशन फिक्स हो जाएगा, आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में या फिर कहीं दूसरी जो कंपनी पे आपको जॉब मिल जाएगी, इतनी आपकी सैलरी है, लेकिन उसके लिए आपको इतने पैसे पहले पे करने पड़ेंगे। कभी भी उस ईमेल को कभी भी मत खोलना। उनका सब्जेक्ट आपको सामने दिख जाता है, आपको पता रहता है, आपको मालूम रहता है कि आपको ऐसा कोई ईमेल नहीं आने वाला है। अगर आपको कोई भी ऐसा सस्पिशियस या फिर कोई भी ऐसा ईमेल जो आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, ऐसा अगर कोई भी आपको ईमेल लिखता है तो कृपया करके उसे नहीं खोलेंगे, क्योंकि जैसे ही आप खोलेंगे उसे, आपके कंप्यूटर का सारे सीक्रेट्स या फिर आपके कंप्यूटर का एक्सेस किसी और के हाथ में जा सकता है। ये 4 चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारी चीजों से आप खुद को बचा सकते हैं। हम आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि फिशिंग क्या होता है। ना जैसे मैंने बताया था, आप एक साइट पे कुछ क्लिक करते हैं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आपके सामने कुछ और रहता है, पीछे कुछ और चलता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिशिंग। अगर इस इमेज को आप ठीक से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे पहली वाली इमेज में वेबसाइट पे सामने यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाला है, लेकिन वो पासवर्ड वेबसाइट को नहीं गया। वो वेबसाइट का जो भी पासवर्ड जो आपने डाला था वो अटैकर के हाथ में गया है। अब वो लेके निकल गया और आपके सामने दूसरी वेबसाइट आती है, वही वेबसाइट जिसके ऊपर आपने डाला था। आपको ऐसा लगता है कि अपने वेबसाइट पे यूजर आईडी पासवर्ड तो डाला लेकिन कुछ हुआ नहीं है, लेकिन असल में होता यह है कि वो डिटेल्स अटैकर के पास आ जाते हैं और आप फिर से लॉग इन करके आप अपनी वेबसाइट में चले जाते हो। ऐसा तभी होता है जब आप किसी अनट्रस्टेड लिंक पे क्लिक करते हो। इवन अगर आप सेकंड इमेज आकर देखोगे तो वहां पे भी
ये है अनदर। अगर आप कोई अनट्रस्टेड एप्लीकेशन या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में अगर आप इंस्टॉल करते हो, तो वो तैयार रहता है आपके लिए। आप कुछ भी डालो, आप कुछ भी टाइप करो, आप कुछ भी पासवर्ड डालो, आपका गूगल पे, पेटीएम, सारी चीजें वहां पे एक्सेस वो कर रहा रहता है। उसको मालूम रहता है कि आप वहां पे आपका पासवर्ड डाल रहे हो, ये आपका यूजर नेम है, वो सब देख सकता है। इसलिए हमेशा ये रिकमेंडेड रहता है, हमेशा से ये सबको चेतावनी दी जाती है कि आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट पे आप नहीं जाओगे अगर आपको पता नहीं है कि वो क्या है या फिर वो ट्रस्टेड नहीं है। आगे चलते हैं। बेसिक चीजें, आप अपना नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस और स्कूल, ये सारी चीजें आप शेयर नहीं करोगे किसी के साथ until and unless it is very very necessary। आप किसी को अपने पिक्चर्स सेंड नहीं करोगे। आपका पासवर्ड हमेशा प्राइवेट रहेगा। अगर आपको कोई भी ईमेल आता है किसी भी अननोन सोर्स से, उसे नहीं खोलोगे, उसमें वायरस हो सकता है। किसी भी गलत वेबसाइट पे आप विजिट नहीं करोगे। बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशन है जो आपको इसकी चेतावनी देते हैं कि इस वेबसाइट पे मत जाइए, ये गलत है, ये सेफ नहीं है। बहुत सारे एक्सटेंशन है, आपको आगे बताऊंगा। ना, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक ग्रीन सिग्नल होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं लेकिन वहां पे आपको नॉट सिक्योर करके आ रहा है। अगर कोई भी वेबसाइट पे आपको नॉट सिक्योर आ रहा है, दैट मीन्स वो वेबसाइट सही नहीं है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है, गलत इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे वेबसाइट से आप दूर रहेंगे। सबसे पहली बात, उन वेबसाइट्स जो होते हैं वो HTTP होते हैं, उनको S नहीं होता। S इज फॉर दी सिक्योर्ड एन्क्रिप्शन। अगर उस वेबसाइट पे S नहीं है, दैट मीन्स आप उस वेबसाइट को आप विजिट नहीं करोगे। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, अगर आप गूगल का वेबसाइट देखोगे तो गूगल के इंस्टेड ऑफ नॉट सिक्योर वहां पे आपको सिक्योर आएगा विद ग्रीन लॉक। नाउ द वेरी कॉमन अटैक्स जो अभी हो रहे हैं फिलहाल, वो है शॉर्ट यूआरएल के। आपको ईमेल पे आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करो और आपको आपके वेबसाइट पे लेके जाएगा। होता यह है कि एक्चुअल यूआरएल कुछ होता है, जैसे कि google.com होता है। आपको ईमेल पे आता है कि आप इस वाले लिंक पे क्लिक करो, आपको google.com खुल जाएगा। लेकिन आपके सामने जो लिखा रहता है वो google.com नहीं होता, वो bit.ly रहता है। ये वो वेबसाइट है जो यूआरएल जो रहता है, जो एक्चुअल वेब एड्रेस रहता है, जिसको हम www एड्रेस बोलते हैं, उसको वो शॉर्ट कर देता है, छोटा कर देता है, एक टेम्पररी लिंक बना देता है, जिससे एक्चुअल लिंक है वो किसी को नहीं दिखती until and unless आप उसके ऊपर क्लिक करें। सो मेक श्योर कि आप किसी भी bit.ly या फिर किसी भी शॉर्ट यूआरएल का क्लिक नहीं करेंगे। आपको पूरा वेब एड्रेस दिखना चाहिए, www https जैसे ऊपर लिखा है वैसे पूरा। ऑलवेज मेक श्योर दैट। आगे चलते हैं। डेटा, अगर हैकर के पास आपका डेटा अगर आ जाता है या फिर कोई ऐसा बंदा जिससे जो जानता है कि डेटा का महत्व क्या है और उसके पास अगर आपका डेटा आ जाता है तो उसको क्या कर सकता है ना। बहुत कॉमन सिनेरियो शायद मालूम होगा कि मोबाइल पे ओटीपी आता है पासवर्ड ट्रांसफर करने, पैसे ट्रांसफर करने के लिए। पहले तो अगर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर कोई भी ऐसा रेसिडेंशियल आपका पर्सनल प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ अगर कोई भी यहाँ पे भी लीक हो जाती है, आप कहीं पे जेरोक्स मशीन पे जाते हो, एक्स्ट्रा कॉपीज निकालते हो, लेकिन आप गलती से एक कॉपी बोलते हैं हाँ ठीक है रहने दो, मुझे 2 ही चाहिए, आप ये फाड़ के फेंक दो। अगर वो एक कॉपी भी अगर वो रह जाती है, दैट इज स्टिल अरेस्ट फॉर यू। द मोमेंट आप वो एक कॉपी कहीं पे मिसप्लेस कर देते हो, उस एक कॉपी का नायजा फायदा उठा सकता है। जैसे कि उस नंबर पे, उस पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे, उस बेसिस पे आपका कोई फोन नंबर लिंक होगा, दैट इज द प्रूफ कि भाई ये नंबर मेरा है। मैं जाऊंगा वोडाफोन स्टोर पे, एयरटेल स्टोर पे जाऊंगा, बोलूंगा मेरा सिम कार्ड गुम हो गया, मुझे नया सिम कार्ड इश्यू कर दो। वो पुराना फोन या पुराना सिम कार्ड जो आपके पास है वो बंद हो जाएगा, जो मैंने नया इश्यू किया वो चालू हो जाएगा, उसके ऊपर नया बैंक का ओटीपी आएगा, मैं सारे पैसे ट्रांसफर करके निकल जाऊंगा। एक
misplace of Xerox copy can cause this much problem. So always make sure कि आप कोई भी Xerox सेंटर या फिर कहीं पे भी ईमेल, कोई भी सिग्नेचर, कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट या फिर कोई भी डिजिटल कॉपी अगर आप कहीं पे भेज रहे हो, मेक श्योर कि वो सही जगह पे भेज रहे हो। अगर भेजना जरूरी है तो ही भेजना, वरना मत भेजना। आगे जाते हैं। अब अगर आपका इंफॉर्मेशन किसी के हाथ में आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने गलती से या फिर आपको पता नहीं है कि आपके कंप्यूटर में एक अनवांटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको पता नहीं रहती, कंप्यूटर के पीछे चालू रहती है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अभी ये है वर्ल्ड मैप, ठीक है। अब ये जो ग्रीन लाइट या फिर ग्रीन रेज जो जा रहे एक साइड पे है, ये कंट्री पे अटैक हो रहा है। दिस इज ए सिंबल, दिस इज ए इमेज ऑफ अ साइबर अटैक। जब कोई किसी हैकर को या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को जब अटैक करना होता है, जिसे हम साइबर अटैक कहते हैं, उस टाइम पे वो खुद के कंप्यूटर से अटैक कभी नहीं करता, क्योंकि उसको ट्रैक करना बहुत इजी होता है। तो वो करता ये है कि वो अलग अलग 100, 200, 300, 1000 कंप्यूटर्स पे जाता है, वहां पे उसका एप्लीकेशन जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है, चाहे वो विलिंगली हो अनविलिंगली हो, किसी को पता ही नहीं पता है, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन वो उन 100,000 कंप्यूटर से वहां से अटैक करता है एक सिंगल पॉइंट पे। अब इन सारे चीजों को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जो चीजें आपको नहीं चाहिए, आप अपने फोन से, आप अपने कंप्यूटर से ऑलवेज निकाल दोगे उसको। अनटिल एंड अनलेस आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो, आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज हो, आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज मेरी है, मैंने डाली है और मैं इसे इस्तेमाल करना जानता हूँ। क्योंकि अगर ऐसे एक भी चीज अगर आपके कंप्यूटर में है जो आप इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, देन ये चीजें हो सकती है। लेकिन इसमें अगर ट्रेस होता है तो इसमें वो अटैकर नहीं फंसता, इसमें आप फंसते हो, क्योंकि आपके कंप्यूटर से वो अटैक हुआ। ये है कुछ लाइव, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैं चैट में एक वेबसाइट डालता हूँ, देखिए आपको नीचे है ना, मुझे स्क्रीन के नीचे एक वेबसाइट दिख रहा होगा। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको है ना लाइव दिखेगा कि इस वक्त वर्ल्ड में कितने साइबर अटैक्स हो रहे हैं। सब लाइव है, लेकिन एक भी ट्रैक नहीं हो सकता। सब दिख रहा है कि हो रहा है, सामने दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ये अटैक चल रहा है, यहाँ पे इसने इसको अटैक किया, यहाँ पे ये फिशिंग हुआ है, यहाँ पे ये डॉस अटैक हुआ है, ये सब दिख रहा है। लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते, ये जस्ट हम मॉनिटर हो रहा है। That's it. इतने बड़े पैमाने पे होता है कि दिन में कम से कम 1 करोड़ अटैक्स हो जाते हैं ऑन एन एवरेज। हम साइबर अटैक्स की बात कर रहे हैं। तो चाहे वो पासवर्ड फिशिंग के लिए हो, किसी का पिक्चर हैक हो, ईमेल अकाउंट हैक हो, फेसबुक हैक हो, कुछ भी हो सकता है ना। सबसे बेस्ट तरीका, उन बेस्ट तरीकों में से एक तरीका जिस पे आप यूज कर सकते हैं वो है गूगल ऑथेंटिकेटर, जिसपे हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, MFA। अब ये MFA हर अकाउंट में पॉसिबल है, आपके जीमेल अकाउंट पे भी है, आपके व्हाट्सएप पे भी है, हर अकाउंट पे ये MFA पॉसिबल है। MFA का मतलब क्या होता है, आप यूजर आईडी डालते हो, आप पासवर्ड डालते हो, ये डालने के बावजूद आपके मोबाइल पे एक SMS या एक कॉल या फिर एक एप्लीकेशन पे कोड आता है। वो कोड जब तक आप उस एप्लीकेशन के अंदर नहीं डालोगे, आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, या फिर इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर किसी के पास आपका आईडी और पासवर्ड भी अगर चला जाता है, तब भी वो लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ऑथेंटिकेशन कोड आपके पास रहता है। इसलिए MFA एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है खुद को बचाने के लिए। MFA बड़ी कंपनीज ऑलवेज रिकमेंड करती है, जो लोग कॉर्पोरेट पे काम करते हैं वो लोग हमेशा ये रिकमेंड करते हैं, क्योंकि डेटा ब्रीच का हमेशा से रिस्क रहती है। तो ये है सबसे बेस्ट तरीका, या बोलते बेस्ट में से एक तरीका जहाँ पे आप खुद को बचा सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर हैक भी हो जाता है तब भी MFA की मदद से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। सामने वाला अटैकर उसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी न्यू IP एड्रेस या फिर किसी न्यू ब्राउजर से अगर कोई लॉगिन करता है विदाउट MFA, वो लॉगिन नहीं कर सकता। ये उस फीचर की स्पेशलिटी है। अनटिल एंड अनलेस आप लॉग आउट कर लो या फिर उसको
कंप्यूटर को बता दो कि हाँ भाई ये मेरा कंप्यूटर है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, आप इस पे एमएफए मत पूछना, until दैट इज अ ट्रस्टेड सोर्स। तो वो एमएफए क्या करेगा, इस आईपी एड्रेस से, इस कंप्यूटर से अगर कोई भी अगर लॉगिन करने जाता है आपका ईमेल आईडी, वो नहीं पूछेगा, क्योंकि आप वहां पे बैठे हो, आप कर रहे हो। लेकिन अगर कोई और कर रहा है देन वो हमेशा ईएमएफए पूछेगा। सो अंटिल अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड किसी के पास चला भी जाता है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके पास एमएफए एनेबल्ड है, नहीं लॉगिन कर पाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा है सिक्योरिटी क्वेश्चंस। नाउ बहुत बार होता है कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, या फिर पासवर्ड रीसेट करने के टाइम पे ना कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन सेटअप करने के ऑप्शंस आते हैं। बहुत कम वेबसाइट से जो इसका इस्तेमाल करते हैं, बट देन ये होता है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस वो है जो आपके क्वेश्चन सेट किए हुए रहते हैं, जिसके आंसर सिर्फ आपको ही पता रहता है। जैसे कि पहला एक क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट नेम ऑफ योर फेवरेट एलिमेंट्री स्कूल टीचर। अब आपके स्कूल टीचर का लास्ट नेम सिर्फ आपको ही पता होगा, इसका आंसर भी आप ही बताओगे। इसलिए डेटा जब आप किसी का शेयर करते हो, जैसे मैंने शुरू में बोला था, आप किसी के साथ अपना नाम, फोन नंबर, पिक्चर, डिजिटल सिग्नेचर, फोटो, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले आप सोचो कि आप जिसको दे रहे हो क्या वो सच में भरोसे के लायक है, क्या हम उसको दे सकते हैं, क्या ये जरूरी है। ये चीजें आप ध्यान में रखोगे। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन भी एक बहुत ही अच्छा वे है खुद को सिक्योर करने के लिए। हमने एमएफए के बारे में देखा, हमने सिक्योरिटी क्वेश्चंस के बारे में देखा, हम लोग ने ट्रस्टेड सोर्स देखा कि आप एप्पल स्टोर, प्ले स्टोर, इनके अलावा आप कहीं से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करोगे। नाउ ये रहता है एमएफए। आप यूजर नेम डालोगे, आप पासवर्ड डालोगे, और आपके मोबाइल पे ये कोड रहेगा। जब तक आप वो कोड नहीं डालते वो लॉगिन नहीं होगा। एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी बीच में, ये मराठी मूवी है, टेक केयर गुड नाइट। इस मूवी में बहुत सारी टेक्निकल बातें भी बताई थी। उनका अकाउंट हैक हुआ था, और अकाउंट किस तरीके से हैक हुआ और उन्होंने रिकवर कैसे किया, ये उस मूवी में बताया है। अगर कभी चांस मिले या फिर कहीं पे अगर टीवी पर लग जाती है मूवी, तो जरूर देखना, क्योंकि ये मूवी बहुत एजुकेशनल है। आपको बहुत सारा नॉलेज इसमें आप गेन कर सकते हैं कि उसको प्रिवेंट कैसे करना है, एंड अगर हो जाता है तो आप उससे बाहर कैसे आएंगे। That's it. एंड वंस अगेन डॉक्टर दिलीप को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही सुनहरा मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए। ब्रह्मा कुमारी जी का भी मैं बहुत शुक्रिया बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड टू बी ऑन द स्टेज। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया, और काफ़ी लोगों को आई एम श्योर कि बहुत फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट भी और आपका ऐसा सेशन ज़रूर रखेंगे जिसमें और आप हमको डिटेल में भी जानकारी दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, और अब हमारे बीच में है आदरणीय डॉक्टर दिलीप भाई जी, जो कि एमडी आयुर्वेदा हैं और करेंटली प्रोफेसर इन आरडी मेमोरियल कॉलेज। एक बहुत अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ भाई जी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर क्लासेस कराते हैं, और साथ ही साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो अभी एक बहुत सुंदर गीत के साथ भाई जी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हम भाई जी से सुनेंगे एक बहुत प्यारा सा गीत। आदरणीय दिलीप भाई जी। सेफर इंटरनेट डे की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो दोनों वक्ताएं आदरणीय गिरीश भाई जी, और अभी हमारे सामने जिन्होंने काफी टेक्निकल चीजें बताई, रोहित भाई जी, दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक ऐसा गीत है जो सब में सहयोग भावना को बढ़ाने वाला गीत है, क्योंकि इस वर्ष की जो थीम है वो कोऑपरेशन की थीम है, तो इसीलिए उसी अनुसार ये गीत मैं सुनाना चाहता हूँ। हो हाँ हाँ,
सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना। है जीवन कोई हार, हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो के सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने हम सबके बीच में रखा। थैंक यू सो मच। अब लास्टली हम इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे बीच में है बीके नीरज भाई जी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एचओडी हैं, सुरभि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भोपाल में। ऑल्सो वो बचपन से ही राजयोगा प्रैक्टिशनर रहे हैं। तो अब मैं हैंड ओवर करूंगी बीके नीरज भाई जी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यानी बहन, और बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। बट हमारे जो स्पीकर से अभी दोनों सभी व्यस्त रहते हैं, तो अभी उन्हें लीव करना पड़ा है। बट फिर भी हम उनको प्रेजेंट मानेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के लिए हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा, हमारे प्यारे बाबा, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि बहुत कम समय में और बाबा ने कैसे सभी को निमित्त बना करके इस प्रोग्राम को रखवाया। उसके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय आज के जो मुख्य वक्ता प्रोफेसर ईवी गिरीश भाई जी का, कि आपने इतना अमूल्य समय निकाल करके हम सबको यहाँ समय दिया और बहुत ही प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में, वो हम सबके बीच में रखी। इसके साथ ही रोहित भाई जी, जिन्होंने बहुत ही वंडरफुल आज के दिन के लिए इतनी इम्पोर्टेंट और सभी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हम सबके बीच में रखी, क्योंकि ऐसी ही कुछ समस्या का हम सभी ने भी सामना किया, जो कि अभी कल परसों ही वो सॉर्ट आउट हुई है। तो हम उस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि कहाँ कहाँ इश्यूज आते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत जरूरी है कि कैसे हैकिंग से और हम सभी सेफ रहे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय हमारी बीके नीता दीदी जी, जिन्होंने पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए सबको मोटिवेट किया। उनकी ब्लेसिंग्स हम सबके साथ रही, तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आदरणीय दिलीप भाई जी, मशहूर हमारे यहाँ गायक, और बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने सभी को
मनोरंजन भी किया, सभी को स्वागत भी किया, सभी का सम्मान किया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई जी। इसके साथ ही हमारी दिव्यानी बहन जिन्होंने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, तो आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और साथ ही साथ हमारे सारे श्रोतागण जो अभी तक भी इतना लंबा समय हो गया लेकिन फिर भी बड़े ध्यान से कार्यक्रम को पूरा अटेंड किए हैं, बहुत अच्छे से इसका लाभ उठाया है, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साक्षी दीदी, साक्षी दीदी, हाँ हमारे साक्षी दीदी जिन्होंने मेडिटेशन के द्वारा सभी को बहुत अच्छा शांति का अनुभव कराया, थोड़े समय के लिए इंटरनेट से बिल्कुल दूर करके असली इंटरनेट में है ना इंट्रानेट की ओर लेकर के गई, अंदर में लेकर के गई और शांति का अच्छा अनुभव कराया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अंत में हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी भाई बहनों ने कार्यक्रम अटेंड किया और जो ब्रह्मा कुमारी में अभी तक संपर्क में नहीं आए, तो आप सभी जरूर एक बार सेंटर पे अवश्य विजिट करें। और आप जैसा पीछे देख सकते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी सुख शांति भवन जो मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर है भोपाल का, बहुत ही खूबसूरत सेंटर है जहाँ पे आए दिन कई प्रोग्राम्स होते रहते हैं, शिविर होते हैं, अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए कई सारे प्रोग्राम यहाँ पे रखे जाते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये सब प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं और बहुत सुंदर सेशंस होते हैं और सभी बहुत इसका लाभ लेते हैं। तो आप सभी से बहुत निवेदन है कि एक बार इस भवन को जरूर ही विजिट करें, यहाँ पे जो कोर्स कराए जाते हैं उसे अटेंड करें, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप सभी को 1 घंटे का समय निकाल के सेंटर पे आना होता है। तो आप सभी को ब्रह्मा कुमारी सुख शांति भवन की ओर से भी बहुत बहुत हार्दिक निमंत्रण है कि आप सभी यहाँ जरूर आएं। तो आज के कार्यक्रम के लिए और समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम शांति।